कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोष, क्या कार्पण्य दोष था कि ये मर जाएंगे तो मैं कैसे जीऊँगा। इस कारण से उपहत स्वभाव, उनका जो क्षत्रिय का शौर्य का गुण था वह चला गया था। पृच्छामि, ऐसा होकर कि मैं त्वाम पृच्छामि, आपसे पूछ रहा हूँ। धर्म सम्मूढ़ चेता, क्यों पूछ रहे हो, कन्फ्यूजन कुछ है तो कहते हैं हाँ मेरा क्या धर्म है इस संबंध में, मैं सम्यक रूप से मूर्ख हो गया हूँ, मूर्छित वाला हो गया, समझ नहीं पा रहा हूँ। यत् श्रेय, क्या जानना चाहते हो, कहते हैं यत् श्रेय स्यात्, जिससे मेरा श्रेय हो। कैसा श्रेय चाहते हो तो कहते हैं निश्चित श्रेय हो, मतलब ऐसा साधन बताइए जो श्रेय की प्राप्ति कराए, अमोघ साधन बताइए। और एक इस पे बात ये भी छुपी है कि वो साधन बताइए जो हम कर सकें। भाई ये बीमारी का इलाज अमोघ है, क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सुमेरु पर्वत पे जाकर के बहुत सारी जो जड़ी बूटियों में से एक बूटी लेके आनी है, बस उसके बाद तो इलाज हो जाएगा। नहीं, ऐसा कीजिए कि हम कर भी पाएँ। और उससे जो नहीं होगा एकांतिक, मतलब ऐसा नहीं कि वो कहीं और चला जाए, जो प्रॉमिस किया वो ना प्राप्त हो, कुछ और मिल जाए, ऐसा नहीं, एकांतिक होना चाहिए, निश्चित करती है। और दूसरी बात, निश्चित का अर्थ फिक्स्ड में ले रहे हैं, निश्चित का अर्थ मतलब वो प्राप्त हो जाए तो अब कभी नष्ट नहीं हो। स्वर्ग पहुंच गया और स्वर्ग से नीचे गिर गया, मतलब क्या हुआ, इसीलिए आगे इसका कनेक्शन है, स्वर्ग प्राप्त करके भी मेरा शोक नष्ट नहीं होगा। एकांतिक का मतलब हुआ कि प्राप्त कराएगा ही, और आत्यंतिक अर्थ हुआ कि ये निश्चित होना चाहिए, ये श्रेय फिक्स्ड होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए। ब्रूहि तत् में, तत् मतलब उसको मुझसे कहिए। शिष्यस्ते हम, क्यों कहें, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, मित्र नहीं हूँ। अब शाधिमाम, मेरे को आप शिक्षा दीजिए, मैं शिक्षा का पालन करूँगा। त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में हूँ। इस पर मैं थोड़ा विचार करके कहना चाह रहा हूँ कि मन मना भव मद भक्तु मदयाज इमाम नमस्करो। अरे भाई, मंगल आरती में उठा नहीं जाता, ठीक है कोई बात नहीं, सोया भी नहीं जाता है, भगवान को प्रणाम करते समय तो भगवान के सामने सो ही रहे ना। महाराज जी का शब्द है, भगवान के सामने सो जाना चाहिए। मेक सेंस। हम प्रभु जी लोगों को अधिक समझ में आता है, क्योंकि जब हम लोग दंडवत फुल करते हैं तो फीलिंग आती है एकदम रिलैक्स हो गया। एक दिन मैं कुछ ज़्यादा रिलैक्स कर रहा था, ऊपर से बम गिर गया था वो एक अलग बात है। उस दिन रियली बहुत रिलैक्स था कि भाई सब भगवान के ऊपर छोड़ दिया। आपने महसूस किया होगा कि जब हम लोग अष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं तो ये बड़ा एकदम लगता है कि भगवान हम जो भी है आपके हैं और आपकी शरण में है, त्वाम प्रपन्नम, बड़ा एक फीलिंग आती है। माता जी लोग भी कर सकते हैं, भावना पंचांग प्रणाम में भी आ सकती है, भावना आती है, लेकिन रियली अष्टांग में तो ये आता ही है कुछ नहीं, भगवान और रह गया है। और जैसे देखा है कि आपने देखा छोटे बच्चे बिल्कुल फ्री होकर के लेट जाते हैं एकदम जमीन पे, ऐसे करके जो है प्रणाम करना चाहिए। मंदिर में थोड़ा खतरा रहता है, आदमी यही डरता रहता है कि प्रणाम तो कर रहा है लेकिन रक्षा कौन करेगा, ऊपर से कोई कूद जाएगा। लेकिन कहने करते हैं कि साधन ये एकांतिक है। जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, संदेह है कि वो और जो व्यक्ति भगवान को प्रणाम कर रहा है उसमें श्रेष्ठ कौन है, जो प्रणाम कर रहा है। क्योंकि कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, तो इसको भगवान बोलेंगे, और एक बार नहीं 2 बार बोले हैं। ये निश्चित श्रेय है। तो इस हम पहले उत्तर दे रहे हैं, लेकिन कि आप लोग गीता पढ़ते ही हैं तो ये सब बात भगवान बता रहेंगे। किसकी प्राप्ति कराएगा, ये भगवत धाम की प्राप्ति कराएगा। समझ में आ गया। ये एक तरीका है, मन मना भव मद भक्त मदयाजी माम नमस्कुर, 4 चीज़ें बता रहे हैं ये करने के लिए, वो सब आगे बताएंगे। तो अब यहाँ पे अगला श्लोक में क्या बोल रहे हैं, जरा मैं लिंक भूल गया इसका। तो मान लो भगवान कहें कि आप मेरी ही शरण क्यों ले रहे हैं, किसी और की शरण क्यों नहीं लेते, जैसा कि लिंक में बताया गया है। और ये गीता भूषण के अनुसार क्या कहा है, नहीं एक मिनट क्षमा की, गीता भूषण की टीका हम लिंक लेंगे कि भाई तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, तो शास्त्र के प्रकाश में विचार कर लो, अपना कर्म करो। तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें मेरा शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है। ये लिंक बड़ा क्लियर है। तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, तो शास्त्र के ज्ञान के प्रकाश में स्वहित का विचार करते हुए कर्म करो, इसमें क्या दिक्कत है। तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें मेरा शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है। लिंक इज क्लियर। तो कहते हैं नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन से कर्म से मेरे शोक का नाश होगा, इस पे वह श्लोक कह रहे हैं।
ओके, बोलिए मेरे पीछे। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणापि राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, यक्षोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। सुंदर, कान के लिए कितना सुंदर है। बोलिए बोलिए बोलिए। जबकि शोक कर रहे हैं, रो रहे हैं अर्जुन, फिर भी सुनने में कितना अच्छा लगता है। महान व्यक्ति रोएगा भी तो गाएगा कि नहीं? गाइए गाइए, थोड़ा गाइए। नाहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमुक्षोषणमिन्द्रियाणाम्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यशोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमौ वसपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। दूसरा माइक नहीं है? कोई प्रश्नोत्तर में भी काम आएगा। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। कर्णपीयूषमास्वाद्य। बोलिए। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। आप फास्टिंग करना है क्या? ओके चलिए ठीक है, बोलिए। नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम्, राज्यं सुरामापि राज्यं सुराणाम् अपि चाधिपत्यम्, राज्यं सुरामापि चाधिपत्यम्। बहुत अच्छा श्लोक है। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता, अर्थात ऐसा नहीं कह रहे हैं कि कोई साधन नहीं है, मुझे नहीं दिखता इसलिए आपकी शरण में हूँ। अगर कह दिया जाए कि साधन है ही नहीं
तो फिर गुरु जी के पास क्यों जाएंगे? मुझे नहीं दिखता, मेरी कमी है कि मैं नहीं देख पा रहा हूँ। अरे बहुत सुंदर बात है भाई। देखिए, जो व्यक्ति दलदल में होता है वह अपने सामर्थ्य से और नीचे जाता है। एकदम रिलेट कर पा रहे हैं कि अर्जुन पहले क्या सोच रहे थे, वो अधर्म की ओर ही प्रवृत्त हो रहे थे। बिग लेसन टू लर्न। अगर व्यक्ति माया से प्रभावित हो रहा है, भक्ति में आने के बाद भी, तो सहायता मांगनी चाहिए। भक्ति में आने से पहले तो सहायता होती ही है, उससे पहले तुम सोचते हैं कि माया में हम मान लेते हैं, लेकिन भक्ति मानने के बाद सोचते हैं कि हम मुक्त हो गए हैं, हम कभी किसी इल्यूजन में नहीं पड़ेंगे। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और फिर इस बात को बोल रहा हूँ। प्रभुपाद जी इसको पहले भी बोल चुके हैं गीता में, एवरी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैज़ टू बी कंसल्टेड बाय सुपीरियर अथॉरिटी, हैज़ टू बी कन्फर्म्ड। याद आ रहा है आपको? तो यहाँ बिल्कुल अर्जुन, यही बुद्धिमानी है कि व्यक्ति स्वीकार करे कि मैं बुद्ध हूँ। डू यू एग्री? जैसे मैं एक भक्त कोई बोले, थोड़ा सा आवाज़ कम कर दे, आप मंडूक आसन कीजिए, तो कहे प्रभु जी मुझे अभी पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप उसमें क्या गलती देख रहे हैं स्टेटमेंट में? मैं अभी पेट में काफ़ी सारी परेशानियाँ देख चुका हूँ और मुझे किसी ने बताया भी नहीं, तो मैं अनुभव से बोल रहा हूँ कि भाई से कर लीजिए, 2 या 3 मिनट आपका फ़ायदा होगा। सुन लेना चाहिए। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, सुन लेना चाहिए, लाभ होता है। मुझको एक प्रभुपाद शिष्य बोले, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वी हैड नॉट टेकन केयर, नाउ वी हैव टू टेक केयर। और उससे हमारी साधना डिस्टर्ब होता है। आई एम जस्ट गिविंग वेरी प्रैक्टिकल, बहुत छोटी सी बातें बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल सी बात। हमको नहीं पता, हम इन जनरल, हम में से किसी को नहीं पता होता है जनरली कि हमारे लिए अच्छा क्या है। तो शास्त्र के आधार पर स्वीकार करके करना चाहिए। वो करो या ना करो आगे की बात है, मैं खाली एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मेक सेंस? तो खैर हम यहाँ बात कर रहे थे, जो बात यहाँ पे आ रही, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता का अर्थ क्या है? साधन तो जरूर है, विश्वास है कि मेरा शोक नष्ट हो सकता है। और यही आपने पिछले श्लोक से सीखा था, गुरु के वचन में श्रद्धा, गुरु में श्रद्धा, लेकिन अपने सामर्थ्य पे श्रद्धा नहीं है। यहाँ पे देख, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रपश्यामि मतलब प्रकृष्ट रूप से देखना, देख रहा हूँ, और न प्रपश्यामि मतलब बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा, मैं बिल्कुल अंधकार में हूं कि मेरा शोक कैसे जाएगा। वन हैज टू फील लाइक दिस। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। इसको मैं अभी अन्वय पढ़ूंगा तो समझाता हूं। भूमौ यानी पृथ्वी में, असपत्नम, अब इसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। सपत्नी समझ में आता है आपको? सपत्नी का मतलब सौतन कहा जाता है ना भाई। पति एक है तो 2 पत्नी, मतलब एक प्रॉपर्टी पे 2 दावेदार समझ रहे? सपत्नी। और असपत्नी मतलब जो कोई सौतन नहीं है, वो प्रॉपर्टी शेयर नहीं करेंगे। जो यानी कि जैसे प्रभुपाद ने अनुवाद किया है कि एक सौतन शब्द थोड़ा खराब लग रहा है, लेकिन को वाइफ कह लीजिए, वो को वाइफ, तो एक को वाइफ, को होस्ट नहीं, को वाइफ, तो एक को वाइफ दूसरी वाइफ को कांटा ही मानती ही है मोस्टली, एनवी रहती है। तो इसीलिए यहाँ अनुवाद किया है निष्कंटक। ये समझ में आ रहा है? असपत्नम, ये भागवत में भी हम लोग सुन चुके हैं, जहाँ तक मुझे इसमें आ रहा है। ये परीक्षित महाराज का राज्य कैसा था? असपत्न राज्य था, ऐसे करके ये कई बार आया। युधिष्ठिर महाराज का राज्य इसी प्रकार का था कि कोई दूसरा राजा नहीं था, वो पूरे विश्व पृथ्वी के राजा थे। तो कह रहे कैसी? भूमौ असपत्नम यानी निष्कंटक, और रिद्धम राज्यम, समृद्ध राज्य। समझ पा रहे हैं कैसा राज्य? समृद्ध। भाई राज्य मिल गया और सब जगह सूखा पड़ा है। कहाँ के राजा हैं आप? भाई जहाँ सब जगह अकाल पड़ा है वहाँ के राजा है। तो तुम महाकाल काय को आ गए यहाँ पे, है कि नहीं? सोचने वाली बात है ना। मान लो कि आपके कितने बच्चे? 4 बच्चे, कैसे सबको पोलियो हो गया व्हाट इज दिस? 4 बच्चों के पोलियो हो गया, मुंह टेढ़े करके घूम रहे। ऐसे बच्चों को प्राप्त करके क्या सुखी मिलेगा? है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? मैं आपको हंसी के लिए बोल रहा हूँ यहाँ पे, केवल हंसी के लिए। हमारी बुआ जी की एक मित्र थी, उन्होंने एक बहुत ही वृद्ध व्यक्ति से शादी करी थी। बिल्कुल वो पिताजी से लगते थे उनके। तो एक बार
एक बार वो अपने पति के संग आई तो बाबा जी हमारे दादाजी बोले तो ये आपके पिताजी हैं? तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई कोई लड़की चाहेगी कि उसके पति हो, लेकिन अब पिताजी से लगने वाला पति प्राप्त करे, क्या मिला बताइए। मान लीजिए अकेले वाइफ भी है, असपत्न है, लेकिन ऐसा पति मिल गया जो बूढ़ा है बिल्कुल, तो क्या मतलब है बताइए उसका। सोच रहे हैं। तो यहाँ कह रहे ना ऐसा नहीं, कहाँ से बात आ गई, बोलने की प्लानिंग नहीं थी, एकदम से याद आई पुरानी बात, बहुत पुरानी बात, जो सुना है वो याद आ जाता है इसलिए। लेकिन कहने का आशय यह है कि असपत्न रिद्ध राज्य मतलब समृद्ध राज्य। आपको याद है युधिष्ठिर महाराज का राज्य इस प्रकार का था जो उनको प्राप्त होगा, जो इस प्रकार का राज्य उनको प्राप्त होगा, युद्ध के बाद प्राप्त होगा। तो कह रहे समृद्ध राज्य। सुराणाम आधिपत्यम च एवं देवताओं के आधिपत्य को अवाप्य अपि, अवाप्य मतलब प्राप्त, प्राप्त करके भी। तो एक साथ दोनों कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ बताया आचार्यों ने कि भाई अगर मर गए तो देवताओं का राज्य प्राप्त होगा, तुम युद्ध धर्म युद्ध में मरे हो, और अगर जीते तो देखो समृद्ध राज्य मिलेगा। तो कहते दोनों ही परिस्थिति में मेरा उन दोनों को प्राप्त कर लूं। यत मम इंद्रियाणाम, जो मेरी इंद्रियों के उत्शोषण सुखाने वाला शोक है, शोकम शोक को अपनुद्यात दूर करेगा, तत् न ही प्रपश्यामि, वह मैं प्रकट रूप से नहीं देख रहा हूं। समझ पा रहे हैं? ये संस्कृत देखिएगा समझ में आएगा। न ही प्रपश्यामि, निश्चित ही मैं नहीं देख रहा हूं। आप संदेह मत कीजिएगा कि मैं केवल समय बिताने के लिए आपके पास दीक्षा लेने के लिए क्या हूं। मैं सोच रहा था कि मेरे गुरु होने ही चाहिए, गुरु करने चाहिए, गुरु किया जाना चाहिए ना, उसको बंद कर लीजिए, देन यू कैन सिट प्रॉपरली, उसको बंद कर लीजिए, वो बंद कर लीजिए कि हेल्प मी दिस हेल्प। क्यों भाई तनिष प्रभु, गुरु करना ही चाहिए, ऑब्वियसली करना चाहिए। अब ये स्पीकर है, टेबल लैंप है, ट्यूबलाइट है, फ्रीजर है, तो गुरु भी होना ही चाहिए ऐसे नहीं, समझ गए। तो जो व्यक्ति मानव जीवन की समस्याओं का समाधान चाहता है और न ही प्रपश्यति, वो नहीं देख पा रहा, उसको गुरु के पास जाना चाहिए। समझ पा रहे हैं? ये तो पिछले श्लोक में आपने देखा ही था। तो न ही प्रपश्यामि का अर्थ है कि ऐसा नहीं है कि समान भाषा में बोलूँ तो फर्जी में आपका शरण ले रहा हूँ। फर्जी समझते हैं, जालसाजी, नकलबाजी, ऐसे नहीं। न ही प्रपश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूँ। क्या? मम अपनुद्यात, मेरा नष्ट करने वाला। क्या नष्ट हो जाए? जिसमें यत शोकम, जो मेरा शोक है उसको नष्ट करने का उपाय मैं निश्चित नहीं देख पा रहा हूँ। भाई शोक से क्या दिक्कत हो रही? तो कह रहे हैं उच्छोषणम इंद्रियाणाम, जो मेरे इंद्रियों को सुखा रहा है। कभी ऐसा अनुभव हुआ है आप लोगों को? कभी कभी होता है, गला सूखने का अनुभव हुआ होगा जब पानी नहीं मिलता है। कभी कभी व्यक्ति जो बहुत दुखी होता है तब भी भयभीत होता है, गला सूख जाता है। ये आपने अनुभव किया होगा। कभी भयानक सपना आ जाए तब व्यक्ति पसीना पसीना हो जाता है, उससे गला सूखने लगता है। तो गला सूखना, और बोल रहे थे मेरी त्वक जल रही है इत्यादि इत्यादि। तो ये मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, अर्थात इंद्रियों में कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जा रही है। जैसे कि आपने देखा था अभी, ये मेरा अनुभव है। एक बार गैस्ट्रिक ट्रबल हो गई थी कुछ दिन पहले, तो न सिर्फ चक्कर आ रहा था बल्कि आंखों की देखने की क्षमता भी, यू कैनॉट बी एक्सप्लेन, यू कैनॉट देख नहीं पाते हैं। लो बीपी में होता है ऐसा। मेरे को आज तक कभी हुआ नहीं था। ये पुरस्कार मिल गया शरीर में आकर के कि जिंदगी में कभी नहीं हुआ। हमको आश्चर्य हुआ कि एक बार लो बीपी हुआ था तो बिल्कुल यहाँ से जाकर ऊपर चढ़ना और ऊपर आश्रम तक पहुँचना भारी हो गया था, और आँख भी ठीक से नहीं दिखाई पड़ रही थी। तो इंद्रियों की क्षमता कम हो जा रही, सूख रही इंद्रियाँ। अब आप लोग कलयुग के लोग हैं, बीमार तो पड़े होंगे, सब समझ रहे होंगे, ठीक है ना? हाँ हैं। तो इंद्रियाँ सूख रही हैं इस प्रकार से। तो कह रहे भाई क्या है, ग्लूकोन डी पी लो कहते नहीं, अवाप्य प्राप्त करके। क्या प्राप्त करके? भूमा असपत्नम रिद्धम राज्यम। दिख रहा है आप लोग को? भूमि का बिना को वाइफ, मतलब कोई व्यक्ति अब मेरा प्रतिद्वंदी नहीं होगा ऐसा, और सूखा अकाल महामारी वाला राज्य नहीं। रिद्धम, रिद्धि सिद्धि सुना है आपने? तो रिद्धि का मतलब होता है समृद्धि। समृद्धि शब्द सुना है बहुत ही, सम्यक रिद्धि। तो बस समझ में आ लीजिए, रिद्ध यानी कि प्रॉस्पेरस इंग्लिश में। ऐसे राज्य को प्राप्त करके भी मेरा शोक जाने वाला नहीं है। जैसे वो पहले ही बोल चुके हैं, राज्यम भोग सुखानी चाहिए। जिनको मार रहे हैं मार देंगे, मारने के बाद हमको कुछ राज्य और भोग की सुख की इच्छा नहीं होगी, तो क्या फायदा होगा? वो तो हमारी पराजय से होगी। और इसके बाद क्या कह रहे हैं? सुराणाम अपि चाधिपत्यम। अरे भाई अगर तुम मर गए धर्म युद्ध में तो तुमको स्वर्ग प्राप्त होगा। तो कहते नहीं, उस स्वर्ग नहीं, स्वर्ग का आधिपत्य। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में कोई हम चीमड़ देवता,
बहुत छोटे मोटे देवता बन जाएं, मेरी हिंदी थोड़ी सी हम छोटे मोटे देवता नहीं, बिल्कुल अब बढ़िया वाले देवता बन जाएं, देवराज इंद्र भी बन जाए मान लीजिए, तो भी मेरा शोक नहीं जाएगा। बढ़िया साधन इसलिए पूछ रहे हैं भाई, ये दिखा रहे हैं कि बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो बढ़िया वाला साधन बताइए आप। दो तीन डॉक्टर साहब 103 बुखार है, तो वो डॉक्टर भी है, अच्छी दवा देता है, कहें कि 99.6 है तो हो जाए, ठीक है बैठो किनारे। तो ये दिखा रहे हैं एक बीमारी की अपनी दशा कि भाई हमारी बीमारी बहुत ज़्यादा गंभीर है, कि ना somebody to switch on the generator or something like that, ह्यूमिड हो जाता है बहुत, मेरी इंद्रियां सूखने लगती हैं, है ना। सारार्थ वर्षणी बड़ी सुंदर और बड़ी रसिक टीका है। यदि श्री कृष्ण कहें कि मेरे प्रति तुम्हारा गौरव भाव नहीं अपितु सख्य भाव है, गौरव का मतलब होता है आदर बुद्धि, अतएव मैं किस प्रकार तुम्हें अपना शिष्य बनाऊंगा। इसलिए जिनके प्रति तुम्हारी गौरव बुद्धि है, जैसे द्वैपायन आदि यानी द्वैपायन व्यास, द्वैपायन आदि किसी व्यक्ति की तुम शरण ग्रहण करो, तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं कि न ही, अर्थात तीनों लोकों में आपके अतिरिक्त एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं देखता हूँ जो मेरे शोक को दूर कर सके। क्या सुंदर टीका है ना, बहुत रसिक टीका है ना। न ही प्रपश्यामि, मैं नहीं देख रहा हूँ। देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, हम अभी तक शिष्यस्तेहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं एक हम इस अर्थ में ले रहे थे कि मैं आपकी शरण में हूँ क्योंकि मैं नहीं देख रहा हूँ, अपने शोक को निवृत्त करने का साधन। अब दूसरी तरह से देखिए कि आपके अलावा मैं और किसी व्यक्ति को नहीं देख रहा हूँ जो मेरे शोक को दूर करने का साधन बता सके। सी हाउ दे आर टेकिंग द मीनिंग्स। एक अर्थ है कि मैं नहीं देख रहा हूँ इसलिए आपके पास आया हूँ, मैं नहीं देख रहा हूँ, देखिए ध्यान से सुनिएगा, मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो मैं आपके पास आया हूँ। तो भगवान कहेंगे कि भी और भी तो लोग हैं जिनके प्रति आपकी गौरव बुद्धि, आप तो मुझे अपना मित्र मानते हैं, तो मेरे पास क्यों आ रहे हैं। तो अब आप नहीं प्रपश्यामि को भगवान से लिंक कर दीजिए कि आपके अलावा तीनों लोकों में मैं नहीं देख रहा हूँ कि मेरा कोई शोक नष्ट कर दे, इसलिए आपके पास ही आया हूँ। भगवान से बड़ा कोई अथॉरिटी नहीं है। इज इट नॉट। शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की जय। वाह, सी हाउ दे हैव टेस्टेड। मैं सोचा करता हूँ कि भगवान कृष्ण कितना इनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित कर सकते हैं, बस वही जानते हैं। हम तो केवल उनका उच्चिष्ट जो बचा हुआ है, मतलब समझ रहे हैं, जितना वो रियलाइज करते होंगे उतना लिख नहीं पाते होंगे। उस समय तो मतलब टाइपिंग वाइपिंग की व्यवस्था नहीं थी। हाउ मच दे हैव टेस्टेड। कभी आप लोग तालपत्र पे लिखे हैं, कितना कठिन होता होगा तालपत्र पे। इवन आप अभी भी देखो कि आप इंक पेन यूज नहीं करना चाहोगे, इट इज सो इनकन्वीनियंट। और वो भी डुबो डुबो वाला तो कभी किया ही नहीं, डुबो डुबो के लिखने वाला किए नहीं। और इनका कितना आग्रह रहा होगा, आग्रह है कि तालपत्र पे कैसे कैसे करके उसको लिखते हैं। हमको नहीं पता, कोई तरीका होता होगा, लिखे हैं। वी आर ओनली टेस्टिंग देयर रेमिनेंट्स। और अद्भुत बात है कि ये रेमिनेंट कभी समाप्त भी नहीं होता। इज इट नॉट। मान लीजिए भाई अपने गुरु महाराज का रेमिनेंट लेके आए, मैं खा गया उसको, तो उसका 10-5% बचेगा, तो फिर तनिष्क प्रभु को मिलेगा, और ये भी तो पूरे खा जाएंगे, उसके बाद बचेगा किसी को नहीं बचेगा। लेकिन ये रेमिनेंट जो है चक्रवर्ती पाद का, ये तो खाते ही रहिए, उसके बाद भी ये अक्षय पात्र है, कभी जितना खाएंगे और बढ़ेगा। ये इसलिए हमको श्रवण कीर्तन बहुत अच्छी सेवा लगती है, इसमें कोई कमी नहीं है। और मान लो जैसे भी देखिए हम लोग की क्लास शुरू हुई तो 2 भक्त थोड़ा देर में आए, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई। और 2-3 भक्त आ जाएंगे, और ये अब 3 लोग और आ गए, अब तो कथा कम पड़ जाएगी, भाई चलो लाओ बुलाओ और कथा लेके। नहीं, many number of devotees have come. That's why there is no envy, at least when we are talking about Krishna. कृष्ण के बारे में बात कर रहे तब तो कोई द्वेष नहीं। प्रसाद में आदमी जरूर सोच सकता है कि अरे भाई तो समझ रहे हैं। एनीवेज उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। न ही प्रपश्यामि, आपके अतिरिक्त मैं कोई नहीं देख रहा हूँ जो मेरे शोक को नष्ट कर दे। अच्छा फिर देखिए क्या कह रहे हैं, मैं स्वयं से अधिक बुद्धिमान बृहस्पति को भी नहीं जानता हूँ, अतः मैं जो मैं समझ रहा हूँ कि भाई स्वर्ग का राजा बन जाऊंगा और बृहस्पति मेरे गुरु बन जाएंगे तो भी मेरा शोक नहीं नष्ट होगा। हम तो इसको ऐसे समझ रहे हैं इस प्रकार से। अतः शोक से व्याकुल हुआ मैं और किसकी शरण लूं, यही तो भाव है शरणागति का। इज इट नॉट। सिंपल एज सिंपल।
जैसा भी हो, यो हम सो हम नाथ तवाहम, 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 यो हम सो हम नाथ तवाहम। को एक ब्राह्मण सिखाए थे, बहुत अच्छा लगा था। समझ गए? यो हम सब, जैसा भी मैं हूँ भगवान मैं आपका हूँ। ये भाव बहुत सुंदर होता है। कभी किसी क्षत्रिय को आप इस प्रकार से बोलेंगे ना, क्षत्रियों का स्वभाव ही होता है ईश्वर भाव। उनका ईश्वर भाव होता है, तो ईश्वर के पास ईश्वर भाव नहीं है जो परम ईश्वर है। वाई डोंट यू डू इट एवरी डे वी शुड डू। कृष्ण, हम आपको बहुत जन्म से भूले हैं, हम आपके पास हैं, आप सामने हैं, हमें को स्वीकार कर लीजिए एवरी डे। तो आपने कल तो बोल दिया था ना, फिर बीच में 24 घंटे में कोई नलायकी नहीं करी करी। फिर कृष्ण एवरी डे। श्लोक सब जानते हैं, क्या श्लोक है? तवास्मीति याचिते, प्लीज बोलिए, हेल्प कीजिए। सकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतं व्रतम मम। इस पर थोड़ी कहानी सुन लीजिए। हमको थोड़ा भय होता है कि क्लास थोड़ी लंबी हो जा रही है, हम लोग को दिक्कत तो नहीं हो रही ना। जिसको दिक्कत हो रही है वो निर्भय होकर चला जाए। लेकिन कुछ बातें हम यहाँ पे बहुत अच्छी बातें बताएंगे आपको। बहुत सुंदर कथा है कि विभीषण को लात मार दिए थे रावण, या निकल जाए यहाँ से। तो विभीषण आकाश मार्ग से आ रहे थे और भगवान श्री राम का कैंप था। तो ये सारे जो बंदर थे वो देख लिए, वो सोचे थे तो असुर है, ये जरूर कोई खबर लेने के लिए आ रहा है हमारे कैंप में, तो उसको पकड़ लेना चाहिए और जान से मार देना चाहिए। तो कुछ लोगों ने ऐसा बोला, तो कुछ लोग नहीं देखें तो सही भी क्या बात है, ये वाकई शरण लेने आ रहा है या कि जासूसी करने के लिए आ रहा है। तो हनुमान जी ने यही बात बोली कि देखा तो जाए कम से कम कि ये भगवान की शरण लेने के लिए आ रहा है कि जासूसी करने के लिए आ रहा है। तब भगवान राम कहते हैं कि देखिए लक्ष्मण जी अपने बाणों से, एक बाण से सबको मार देंगे, राक्षसों से हमें कोई भय नहीं है। लेकिन अगर ये मेरी शरण लेने के लिए आ रहा है तो मैं इसको अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय मानूंगा। और तभी वो बोलते हैं कि सकृदेव प्रपन्नायो तवास्मी इति च याचते, अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतं व्रतम मम। प्रभु जी को स्पीकर चाहिए होगा ना, स्पीकर लेना, अच्छा ठीक है। तो ये बात है, ये बहुत अच्छी बात है। ये ही बात भक्त को अपने जीवन में पूरा धारण करनी है कि कुछ भी हो जाए कृष्ण हमको रिजेक्ट नहीं करते। डजंट मीन वी टेक अ लाइसेंस टू ऑफेंड डिवोटीज इन दैट वे, लेकिन कुछ भी गलती हो भगवान कृष्ण के पास जाना चाहिए। इस पर एक और बहुत अच्छी बात कथा सुनाते हैं भूरिजन प्रभु, मुझे बहुत अच्छी लगती है। गांधी जी की पत्नी का नाम जानते हैं? कस्तूरबा गांधी। उनका झगड़ा हो गया था और उनका कोई सॉफ्टवेयर जॉब नहीं था बाय द वे, तो जो भी है जस्ट सॉफ्टवेयर एनीथिंग, शी वॉज नॉट हैविंग एनी अदर शेल्टर। झगड़ा हो गया, गांधी ने कहा चली जाओ यहाँ से। तो वो चली भी कहीं बाहर, तो फिर दरवाजे के बाहर जा कर के कुछ स्टेप रुके, फिर घूम के आई, दरवाज़ा बंद कर ली गांधी जी और बोले खट खट खट। खोले गांधी जी, क्या हुआ? तो बोलती हैं मैं कहाँ जाऊंगी। सही सी, बहुत अच्छा बात है। सो वॉट एवर मिस्टेक और वॉट एवर हम लोग रोज भी नाम जप करते हैं, कितने अपराध हो रहे हैं, चाहे कुछ भी हो रहा है, भगवान आपके अलावा हमारी क्या शरण है और कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे बताइए। ये भावना आ जाए ना तो मज़ा आ जाए। पता है क्यों मज़ा आ जाए? ये भावना रहेगी ना कृष्णेक शरणम, तो सारे सद्गुण आ जाएंगे आपके पास। ये अंगी है और बाकी सारे अंग हैं। जो भक्तों के अन्य जो गुण होते हैं ना वो सब अंग हैं, वो अपने आप आ जाएंगे। वी शुड नेवर गिव अप द प्रोसेस ऑफ भक्ति। हमको बहुत अच्छा लगता है। अतः शोक से व्याकुल हुआ मैं और किसकी शरण लूं। जिस प्रकार एक और बात आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमको सुनाई पड़ रहा है इसमें अर्थ कि देखिए कभी कभी कोई व्यक्ति समर्थ होता है लेकिन आपसे प्रीति नहीं होती है, तो आपको शरण देने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन भगवान की तो सभी जीवों से सहज प्रीति है और अपने भक्त से तो अत्यधिक प्रीति है। उसके शोक को दूर करने की इच्छा, सभी के शोक को दूर करने की इच्छा भगवान के पास ऐसे ही है। और अपने भक्तों की, एक मुझसे भक्त रात में प्रश्न किए, प्रभु जी मैं माया को क्यों नहीं समझ पाती? तो मैंने कहा क्योंकि तुम क्लास में नहीं आती। उत्तर मैं पूरा दे नहीं पाया, मैं समय नहीं था। अरे भाई वो माया आपकी नहीं है, वो माया भगवान की है। भगवान की बात सुनोगे तब तो शोक दूर होगा ना। यहाँ पे देखिए माया से
एक्सटर्नली माया से प्रभावित हुए कि नहीं, मोह उत्पन्न हुआ कि नहीं, और भगवान के शरण में जा रहे हैं कि नहीं, भगवान का मोह दूर कर देंगे। तब भगवान की बात सुनोगे तब तो मतलब दूर होगा ना मोह। मेक सेंस? लेकिन हम खाली बोल रहे हैं इस बात पे कि भगवान आपसे प्रेम करते हैं। डू यू एग्री? और उनके पास सामर्थ्य भी है। ऐसे समझिए, वो हमारा अच्छा करना चाहते हैं, पॉइंट नंबर 1, अच्छा करना जानते हैं, पॉइंट नंबर 2, और अच्छा करने का सामर्थ्य है। अभी जैसे हम मजाक बनाएंगे तनिष्क प्रभु का, तनिष्क प्रभु बोले प्रभु जी ये मेडिसिन ले लो आप ठीक हो जाओगे। हमने कहा पहले क्यों नहीं बताया जब मैं परेशान था? कहते याद नहीं आया। तो अब तनिष्क प्रभु मेरा अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन उस समय भूल गए, कर्ण की तरह अस्त्र भूल गए। तो आई विल नॉट, भाई तो परमात्मा की तरह गाइडेड नहीं, परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट परमात्मा समाहित था, परमात्मा से कनेक्टेड में परमात्मा ने स्मरण करा दिया, कृष्ण ने स्मरण करा दिया। इज इट नॉट? यू अपने स्वीकार भी किया था इस बात को कि याद ही नहीं आया। ऐसे ही एक बार मेरी माता जी को घुटने का कुछ प्रॉब्लम था, तो एक व्यक्ति उनको होम्योपैथिक मेडिसिन बताए, तो कहे पहले क्यों नहीं बताया? डॉक्टर से पूछे पहले क्यों नहीं बताया? याद नहीं है। डॉक्टर खुद बोला याद ही नहीं आया। वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। तो ये देख रहे हैं कि जगत में कोई व्यक्ति हित करना चाहता है, हित करने का क्या था? हित करना चाहता है, हित करना जानता हो, और हित करने का सामर्थ्य, 3 अलग से बात है, तब वो हित कर पाता है। एक भी चीज़ कम हो जाएगी तो आप नहीं हित कर पाओगे, नहीं कर पाओगे कि नहीं? मेक सेंस? तो भगवान के संग क्या है? तीनों चीज़ें हैं, हित करने का सामर्थ्य, हित करने की इच्छा, और हित करने के ज्ञान। इसलिए कह रहे हैं कि मैं शोक से व्याकुल हूँ और मैं और किसकी शरण हूँ। आप में ही एक, आप कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो तीनों चीज़ों को जानते हैं। प्रभुपाद आगे भागवत में बताएंगे दूसरे स्कंद में कि भगवान ने शरीर डिजाइन किया इसलिए वो ही जानते हैं शरीर को। कभी भी शरीर के कष्ट हो ना तो पता है वैद्य कौन है? कृष्ण बलराम। हम तो सीधे जाके बोल देते हैं शरीर आप ही दिए, क्या सेवा नहीं करवाना है आपको? हम तो सेवा नहीं कराएंगे, सेवा आप बीमार रखोगे तो मैं सेवा कैसे करूँगा? बताओ, आप बताओ कैसे सोल्यूशन क्या है? मेरे संग तो एकदम सही बता रहा हूँ, ऐसा हुआ कि एक बार झटका बहुत कस के लगा था घुटने का, तो बहुत से लोगों को ट्राई किया, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के बाद कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं आना, कुछ नहीं हुआ, तो दर्द कैसे हो रहा है? कुछ नहीं हुआ रहा है, सुन नहीं पा रहा हूँ मैं, बहुत कष्ट हो रहा था, चल भी नहीं पा रहा था। एक व्यक्ति हाँ ये ऑयल लगा लो, ठीक है, ऑयल मल मला, कुछ नहीं हुआ। फिर जानते हैं पापा जी और ताऊ जी के पास गए, हमने कहा भाई आप चलवाए, अभी से लंगड़ा कर देंगे तो कैसे सेवा करेंगे आप? बिना दवा के ठीक हुआ है, बिना दवा के, बाय दैट नाइट। मैं आपको देखिए यहाँ पे झूठी बात बोलने के लिए हम नहीं बैठे हैं, कुछ चीज़ों में तो हम बिल्कुल इसमें, आप बीमार पड़ो, हम पता नहीं और लोग कुछ मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं, लेकिन ये कृष्ण बलराम जी एकदम एक्टिव हैं। मैंने कितनी बार आपको बोल चुका हूँ, मैं आपको मेरा शौक कैसे दूर हुआ था, मेरी दीक्षा मैं बता चुका हूँ, फिर बताऊँगा, लेकिन समय कम पड़ता है। हमारी दीक्षा होने वाली थी परम पूज्य राधारत्न महाराज से, सब कुछ पास पेपर वेपर हो गया था, लेकिन कुछ भक्त ने एक साइन नहीं कर रहे थे, तो हम कृष्ण बलराम से प्रार्थना करके आ रहे थे कि शुद्ध भक्त का आश्रय मिल जाए, बाबा कुछ हो जाए। और जैसे बाहर आया, थोड़ी पर्सनल बातें हैं लेकिन फिर भी बाहर आया, मुझे कुछ पता नहीं, शाम का समय था, हमारा जो पुराना ऑफिस था सनक सनातन प्रभु में बैठा करते थे, तो वहाँ पे मैं आके बैठा था, मैं प्रभु ऐसे आया, मुझे कुछ पता नहीं था, तो सनक सनातन प्रभु बोले कि महाराज अभी आ रहे हैं, मेरे काउंसलर परम पूज्य भक्त समेत महाराज तो आ रहे हैं। क्या हुआ? क्या? तो बोले वो दीक्षा के बारे में कुछ बात करनी। अच्छा, फिर वो आए, फिर मैं महाराज से बात कर रहा था, मैं कहा महाराज अब आप बताइए, आप तो देख रहे हैं हम साधना कर रहे हैं, 2 साल बीत गए, मंदिर ज्वाइन किए हुए, हम वैसे भी भक्ति कर रहे थे, आप बताइए कोई कमी हो, हम दीक्षा के लिए कुछ दिक्कत हो तो बताइए, फिर ये भक्त तुम्हारे साइन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों रोक रहे हैं इत्यादि। और इतने से बोलते बोलते लाइट चली गई, मैं फिर एकदम आई जस्ट ब्रोक डाउन, रोने लग गया था। फिर एकदम से होल थिंग वाज वेरी ड्रामेटिक, और फिर एकदम से लाइट करके आगे जनरेटर चल गया। तो महाराज वाज जस्ट पैटिंग ऑन माई क्या कहते हैं बैक कि नहीं आप, अरे शुभ कृष्ण नहीं बोलेंगे, मेरा शोभित जो भी नाम है, डोंट वरी अबाउट इट, आई टॉक टू हिम। महाराज वेरी वेरी सुपर सुपर लाइक सॉफ्ट मक्खन जैसा उनका हृदय है। और उनका भी वही बात है, कोई शरण में आ गया तो उनका हिसाब किताब है कि फ्रॉम वूम टू टूम, वो छोड़ते नहीं है, इन द सेंस ही कैन नेवर रिजेक्ट यू। बहुत अच्छे महाराज हैं, बहुत अच्छे महाराज हैं। कभी कभी फ़ोन करते हैं, आई वॉज रिमेंबरिंग यू यार, ओके लाइक दैट, वेरी वेरी नाइस। उनका तो स्मरण करके मन मेरा प्रसन्न हो जाता है। देखो इतने अच्छे काउंसलर, बहुत अच्छा आशीर्वाद मिला उनका। सी एंड उसके बाद तुरंत उन्होंने फ़ोन किया, वो व्यक्ति जो नहीं कर रहे थे उनको कुछ मतलब भ्रांति हो रही थी, मैंने कब मना किया, मैं तो तुरंत साइन करके दे रहा हूँ, बस साइन करके हो गया, पास हो गया, डिसीजन हो गया।
क्या कठिनाई, हम तो मंदिर में पेंटिंग होनी थी, जिंदगी में हम कुछ पेंटिंग कभी करवाए ही नहीं थे। हमने कहा कृष्ण बलराम आपका मंदिर, आप आइडिया दीजिए। यू सी एक रशियन माता जी आई बोली पेंट, पुट दिस कलर हियर, पुट दिस कलर हियर, पुट दिस कलर देयर एंड फिनिश, हो गया पूरा पेंटिंग। वही कलर आज आप देख रहे हैं 10-12 साल के बाद भी। मैं तो वहीं दोपहर में घूमता रहता था कि यहाँ वो कलर लगाएंगे या ये कलर लगाएंगे, कुछ कोई डिज़ाइनर तो ना हूँ मैं। समझिए इस बात को, ये कृष्ण बलराम आपकी सेवा आप करना चाहते हैं, कुछ सेवा करना चाहते हैं, जिस धागे बैठे हैं वो तो उनका ही घर है, वो आपको पक्का आशीर्वाद देंगे, ये विश्वास रखिए। हम तो ये सीधे अपने जीवन में चमत्कार ही चमत्कार देखते रहते हैं। तो कोई समस्या है किसके पास जाना है? कृष्ण बलराम, और किसी को डिस्टर्ब नहीं करना, राधा रानी को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, ठीक है ना। दे आर एंजॉइंग देयर पास्ट टाइम्स, डोंट डिस्टर्ब देम। यू कैन ऑलवेज प्रे टू एनी वन ऑफ देम, बट हमारा मैनेजर कैसा हो? कृष्ण बलराम जैसा हो, ठीक है, कृष्ण बलराम का। ये सिंपल, मैं पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि कर देता हूँ, तू क्या चिंता कर रहा है? जस्ट डोंट वरी। आप लोगों को, इन लोगों को कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, इसलिए आपको विश्वास नहीं होगा। हुआ है सब कुछ चेंज करते, ठीक है, तो पता नहीं, इसलिए सारे शोक से कहाँ जाऊँगा कृष्ण बलराम, शोक से व्याकुल हुआ मैं, और किसकी शरण लूँ, ठीक है। हम इसी पे खाली बोल रहे थे, थोड़ी बातें व्यक्तिगत बोलनी पड़ी, लेकिन जो भी है, जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु का प्रखर ताप क्षुद्र पुष्करणी का विशेष रूप से शोषण करता है, उसी प्रकार शोक आदि इंद्रियों का उच्छोषण कर रहे हैं। फोटो देख रहे हैं, ये फोटो रखी है जानबूझ करके मैंने। एक पुष्करणी समझते हैं, पॉन्ड छोटा सा, तो जब प्रखर धूप पड़ती है तो सूख जाता है। तो कहते हैं शोक क्या है? वो है धूप के समान, हीट दे रहा है, ताप दे रहा है, और मेरी इंद्रियां को जो शक्ति है, सामर्थ्य है, वो सब सूखा जा रहा है, ये बोल रहे हैं। इसीलिए तो बोले थे ना, गांडीवम संस्कृते हस्तात्मक जय परिदह्यते, मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है। जबकि आप जानते हैं कि युधिष्ठिर महाराज बस बोल दिए थे कि गांडीव तुम धारण करने के योग्य नहीं, नीचे उतार दो, तो कहते तुम्हारी गर्दन उतार दूंगा मैं। ये उनका मतलब उनका ये संकल्प था कि कोई कह देगा कि गांडीव तुम छोड़ दो, तुम इसके योग्य नहीं, तो उसकी गर्दन उतार देते। और वो गांडीव उनके हाथ से छूट रहा था, छूट गया था रख दिए थे इसको। विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानस, तो शोक उनको ताप दे रहा था। अच्छा, आप लोगों को कभी ऐसा महसूस हुआ है शोक? मेरे को हुआ है, बहुत तीव्र शोक, जिसमें आप खूब रोए हों, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, गुड, हाँ, मुस्कराइए, अब भौतिक जगत में ऐसा होता है, शोक होता है। और भक्ति में आने के बाद भी शोक होता है? नहीं मिला, मे बी पोहा थोड़ा कम मिला आपको, मे बी समथिंग, नॉट दैट। ये भी आप देखेंगे कि भक्ति में आने के बाद हम बहुत, अब समान भाषा यूज़ कर रहे हैं, चिलैक्स समझ रहे, चिल एंड रिलैक्स, ठीक है, प्रसाद मिल गया, अपना इतना क्या टेंशन है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर श्रवण कीर्तन में रुचि है ना, तो शोक तो नष्ट हो जाता है, एकदम स्पष्ट नष्ट हो जाता है। ये मिला, वो नहीं मिला, या ये पोजीशन मिली या नहीं मिली, क्या था हम लोग सुन रहे, तव विक्रीडितम कृष्णा निर्णाम परम मंगलम कर्ण पीयूषम आस्वाद्य तजंती अन्य स्पृहाम जनस्कार। समझते, जो व्यक्ति कानों से भगवान की कथा को सुन रहा है, वो अन्य स्पृहा को त्याग देता है, मतलब देह की आसक्ति, पति पत्नी और बच्चों की आसक्ति, यहाँ तक कि मुक्ति की इच्छा को भी त्याग देता है, लेकिन कथा सुनने की इच्छा को नहीं त्याग पाता है। कितना सुंदर अर्थ है। यदि कृष्ण कहें कि शोकार्त होने पर भी अभी तुम युद्ध करो, समझ में आया? भाई तुम दुखी हो कोई बात नहीं, कर्तव्य करो, रोते रोते युद्ध करो, आपसे युद्ध करना पड़ता, समथिंग लाइक दैट, रोते रोते युद्ध करो, कोई बात नहीं। देखा है कभी कभी आदमी, जैसे माता जी लोग होते हैं, कभी कभी दुखी होंगी तो रो रही हैं, लेकिन अब पति के लिए खाना कौन बनाएगा, तो पति से झगड़ा हुआ है, रोती भी रहती है, खाना भी बनाती रहती है। हाँ, बच्चे भी खूब माता से चाटा पड़ा, उसके भूख लगी तो क्या करेंगे, खाना ही पड़ेगा। हाँ, पढ़ते भी इस प्रकार से। वाह, क्या एग्जाम्पल, आप लोग बड़े एक्टिव हो। पिटने के बाद पढ़ाई होती है। मुझे याद है एक बार मेरा 4th का एग्ज़ाम था, 4th का, हिस्ट्री पढ़ा नहीं था, मम्मी ने खूब चाटे बजाए अच्छे नंबर आए इसमें, लेकिन पिट करके रो करके हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री। हमारी ज्योग्राफी चेंज कर दी गई थी, इसलिए हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ये तो अनुभव होगा आपको, है कि नहीं? तो रो के भी व्यक्ति कार्य करता है। तो कहते रो अर्जुन रो, लेकिन तुम युद्ध करो। तो कहते हैं इससे तुम जीत जाओगे। उसके बाद जीत जाने पर राज्य के सुखभोग में अभिनिविष्ट होने से तुम्हारा शोक दूर हो जाएगा।
समझ में आया? भले तुम अभी शोक कर रहे हो, लेकिन युद्ध करो, युद्ध करोगे राज्य मिल जाएगा, फिर मौज करना। तो उसके उत्तर में अर्जुन अवाप्य इत्यादि कह रहे। अवाप्य मतलब प्राप्त करके। क्या प्राप्त करके? अर्थात पृथ्वी के निष्कंटक राज्य अथवा स्वर्ग में देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करने पे भी मेरी इंद्रियों को इस प्रकार ही शोषण होगा, मैं सूखता रहूँगा। भी बहुत सुंदर बात है। देखिए, ये सिद्धांत तो सीख लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके उतना। क्या बोल रहे हैं? क्या एक बात बताइए, आप लोगों की कुछ ना कुछ मटेरियल एस्पिरेशन तो होगी जो भौतिक जगत में रह रहे हैं। अच्छा, सब यहाँ पे परमहंस हैं, ठीक है। ब्रह्मचारी तो बोल रहा है नहीं, और बाकी सब लोग चुप हैं, बताना नहीं चाहते, हाँ नहीं, यहाँ जो भी है। ये समझ लीजिए कि आप में से कोई भी व्यक्ति पूरे विश्व का राजा नहीं बनना चाहता है, और न हमारे पास कोई स्कोप है। ना स्कोप है ना होप है। हाँ, ये भी अच्छा, ना होप है ना स्कोप है। वाह, जैसे तो राइमिंग हो गया। ना होप ना स्कोप। और अर्जुन के पास होप भी है और स्कोप भी है। जिस बुद्धिमान व्यक्ति को ये बात समझ में आएगा तो भौतिक लालसाओं को त्याग कर कृष्ण का भजन करेगा। बस इतना करेगा कि उसका जीवन ठीक ठीक चल जाए। 2-4-5 AC, 2-4 गाड़ी, इतना तो चाहिए ना? नहीं, एक AC से हो जाएगा, चलेगा। ओके, हियर इट केयरफुली। भौतिक संसाधनों को इकट्ठा करके ना तो किसी का शोक गया है और ना कभी जाएगा। ये बहुत बड़ी शिक्षा यहाँ प्राप्त हो रही। स्वर्ग में भी लोग जलते रहते हैं। महाराज तो कई बार बोलते हैं, लोग AC रूम में है लेकिन हृदय जल रहा है कि नहीं? बहुत चलता है ये बहुत बड़ी शिक्षा मिल जानी चाहिए। बाहर नहीं तो पूरा जिंदगी व्यक्ति दौड़ता रहता है, पैसे 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 पैसे, और ये नहीं समझाता कि हम कैसे सुखी होंगे। इज इट नॉट? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिंपल समझ सकते हैं, मछली इस सूखने वाले तालाब में पड़ी हो, भागवत का एग्जाम्पल है, पानी समाप्त हो जाए तो मछली कहाँ, किस चीज़ से सुखी हो सकती है? ये लोगों को समझ नहीं आ रहा है। चाहे वो गृहस्थी में हो, चाहे वो ब्रह्मचारी हो, चाहे वो किसी भी आश्रम में, हम सब लोग आत्मा हैं, और आत्मा को सुख भगवान की भक्ति के द्वारा ही प्राप्त होगा। और उसमें भी प्रमुख है श्रवण कीर्तन, नहीं तो सूखेंगे। और ये देखा गया है, ये दृष्ट है कि जिन किसी भी भक्त को, चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कोई भी हो, श्रवण कीर्तन का मौका नहीं मिलता तो वो ऐसा लगता है कि वो ऐसी मछली है जिस तालाब में रह पानी सूख गया हो। और आप जान रहे हैं कि पानी सूखेगा तो मछली की सारी इंद्रियां सूखेंगी। ऐसा नहीं खाली आंख सूखेगी, गला भी सूखेगा, सब कुछ सूख जाएगा। तो ये देखा गया है कि जब हम श्रवण कीर्तन नहीं करते हैं तो भक्ति का उत्साह भी कम होता है। ये देखिए, हम डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं। प्लीज़, मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ, कभी डर करके आप मेरी बात मत स्वीकार कीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि लोग विवेक जागृत करके स्वीकार करें, तब आप दूसरों को बता पाएंगे। आई विल हेट टू बी एक्सेप्टेड विद आउट ऑफ फियर। मैं चाहता हूं कि लोगों का खुद का विवेक जागृत हो जाए कि ये चीज़ मेरे लिए ठीक है और ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे भी तनिष प्रभु बोले कि फ्रूट अधिक खाओ तो फ्रूट खाना शुरू, पहले मान नहीं रहा था मैं, फिर मैंने वाकई ऑब्जर्व किया कि हाँ, जैसे ही मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बात सबका जनरलाइजेशन, जैसे मैं ग्रेन्स खाता था मेरा एकदम थकान होने लगती थी। क्या कारण है उसका? आई एम नॉट सेइंग इट इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन, हर एक के शरीर अलग होता है। मैं अपना विवेक लगा करके ग्रहण कर रहा हूँ। इन्हें तो आइडिया नहीं दिया ना कि ऐसे करो वैसे करो, बोले जरूर, लेकिन मैं खुद सोचा हाँ नहीं ऐसे करना चाहिए, फिर इसे कंफर्म भी कर लिया। मेक सेंस? वी डोंट वांट ब्लाइंड फॉलोवर्स। प्रभुपाद उसको बड़ा क्या कहते हैं, क्या उसका विरोध करते थे। वी वांट इंडिपेंडेंट थॉटफुल डिवोटीज हु कैन थिंक इन लाइट ऑफ शास्त्र। डू यू अग्री? शास्त्र के प्रकाश में इंडिपेंडेंटली सोचना है, ठीक है? तब आप दूसरे को कुछ बता पाएंगे। नहीं तो क्यों बोल रहे हो? प्रभु जी ने कहा। क्यों बोल रहे हो? प्रभु जी ने कहा है। आई डोंट वॉन्ट एनी वन लाइक दिस। प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी ने कहा, प्रभु जी। शास्त्र में क्या लिखा है? प्रभु जी क्या ब्रह्मा है? बताइए। बाय द वे, आप अगर मुझे प्रभु जी बोल रहे हैं, मान रहे हैं, तो मैं ब्रह्मा नहीं हूं, ये नीचे लिख देता हूं। मुझे अगली बार फाइल्स के नीचे लिख, आई एम नॉट ब्रह्मा। समझ रहे हैं? यू एक्सेप्ट शास्त्र। ट्रूथ हैज अथॉरिटी। समझ रहे हैं? शास्त्र, अथॉरिटी डज नॉट हैव ट्रूथ। तो ब्राह्मणिकल कल्चर होना चाहिए। ओके, हम ये सब बात क्यों करने लगे थे? कहाँ पहुँच गई बात? इंद्रियां सूखने वाली बात थी। क्या बात? हाँ, बात यहाँ उससे बात आ गई कि ये कहाँ से कहाँ बात चलेगी कथा की। हम खाली बात ही कर रहे थे कि
जब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता, चाहे वो स्वर्ग का प्राप्ति हो जाए और चाहे जगत में कुछ महान बन जाए, वो सुखी रहेगा। मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ। उनका नाम, उस समय उनका नाम रत्ना माता जी था, इंडोनेशिया में। उनके खुद के बैंक हैं, इफ़ यू थिंक इज़ नॉट लाइक, काफ़ी पैसे थे, बहुत अच्छे पैसे होते हैं। हमने ऐसे घर देखे नहीं, मतलब लिटरली हमने भारत में तो बहुत घुमा नहीं, लेकिन अद्भुत लकड़ी का घर देखें कभी आप, प्योर लकड़ी का, आई मीन वी हैव सीन दैट, तो अमेजिंग। उनके वो क्या होते हैं, हिल स्टेशन में बहुत पैसे वाली थी। हाँ, रिजॉर्ट वगैरह भी है, सब कुछ है। तो एक रिजॉर्ट वो इस्कॉन को दी थी, तो उसी में हम लोग को रुकाया गया था। तो खैर जो भी रहा हो, और उन्होंने 500 बच्चों की क्लास थी, और उसमें पहले वो बोली, फिर मुझे कुछ बोलना था। तो वो बोल रही थी, बच्चों को समझा रही थी कि मेरे पास भगवान ने धन दिया, लेकिन जब तक मैं भक्ति नहीं कर रही थी, मैं पूरी तरह सूखापन, सेम इंद्रियों का शोक, इंद्रियों का सुखान मैं अनुभव कर रही थी। और फिर मतलब जब क्लास में आई थी मंदिर में, तब भी मैं पूछा था कैसा अनुभव, तो कहते हैं हमको एकदम ड्राई लगता था। तो सुन लेना चाहिए दूसरों के भाव को, सुन करके स्थिति को समझ कर कि भाई पैसे से किसी का शोक नहीं जाता है, लोग रोते ही रहते हैं। एक उदाहरण आपको दूं मैंने, और मुझे कोई व्यक्ति बोला कि अंबानी जी के पास 400 कार है, मे बी आई डोंट नो क्या फिगर है। तो मैंने एक सिंपल प्रश्न उठाया, अगर वो संतुष्ट होते तो एक से ही हो जाते ना, और नहीं हो रहे तो 400 से भी संतुष्ट नहीं हो रहे। अब भगवान की तरह अपने को प्रकाश विस्तार तो करेंगे नहीं कि चारों में 400 में बैठ करके जा रहे हैं। सी, एंड ही इज नॉट एबल टू सी दैट, ही इज नॉट एबल टू सी दैट। ऐसा तो नहीं कि एक खुद इस्तेमाल कर रहे हो, 399 को प्रचार में लगा दिया, मैं गीता को प्रचार के लिए भेजिए, नहीं हो रहा ना। जितना जल्दी समझेंगे उतना सफल हो जाएगा व्यक्ति। गीता भूषण टीका 2.8, तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, बोल रहे थे ना, शास्त्र बात चल रहे थे ना, धर्म कुल धर्म कुल धर्म का क्षय हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब क्या, शास्त्र के ज्ञाता तो है, तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, तो शास्त्र के ज्ञान के प्रकाश में इस स्वहित का विचार करते हुए कर्म करो। तुम तो मेरे मित्र हो, तुम्हें मेरा शिष्य बनने की क्या आवश्यकता है। ये कौन बोल रहा है, ये ब्लू बॉय बोल रहा है, कृष्णा, इसलिए ब्लू से है। समझ आ गया, स्पष्ट है। मैं नहीं देख रहा हूं कि कौन से कर्म से मेरे शोक का नाश होगा। क्लियर। वह इस शोक का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि यह मेरी इंद्रियों को सुखा रहा है, इसलिए इस शोक का नाश करने के लिए मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। ये समझ में आया टीका। कोई पूछे, भगवान पूछे कि भाई शोक हो रहा है तो मैं दिक्कत क्या हो रही है, अरे इतना शोक हो रहा है कि इंद्रियां सूख रही हैं। जैसे मैं समझिए, मैं एग्जाम्पल देना कि उस दिन मुझे लो बीपी हो गया, तो इतना लो बीपी हो रहा है कि चक्कर आ रहा है और दिखना में दिक्कत हो रही है। तब कोई वैद्य हमारे गंभीरता से लेंगे, कहें लो बीपी में क्या हो रहा है, खास नहीं, हल्का हल्का हो रहा है, हल्का हल्का चक्कर आ रहा है, तो उतना महत्व नहीं। अरे भाई इतना दिक्कत हो रही है कि इंद्रियां सूख रही हैं। किसकी सूख रही इंद्रियां? परंतपा, जो दूसरों को सुखाने वाला था शत्रुओं को सुखाने वाले की, जो दूसरे के सारे मनोबल और शस्त्र बल को सुखा देते थे, ताप देने वाले थे, उनको इतना ताप शोक से लग रहा है कि इंद्रियां सूख रही हैं। आर यू एबल टू फॉलो? जो व्यक्ति अब से यहाँ पे कमज़ोर से लोग दिख रहे हैं, अब ये लोग कहें कि हमको लो बीपी हो रहा है, कमजोरी हो रही, तो ठीक है भाई, कमजोरी आदमी है। अब मान लो परशुराम याद है आपको, पहलवान, वो कहे कि भाई मेरी इंद्रियां सूख रही, तो क्या हो गया भाई, तो पहलवान इतना बड़ा, तो आप सोचेंगे ना कि भाई ये इसको बहुत बड़ी बात होगी, तभी तो कुछ कठिनाई आ रही है। ये बात नहीं, प्लीज़ डोंट टेक ऑफेंस, बट हम ऐसे एनालिसिस किया। क्या ऐसा है कि नहीं बताइए। जो व्यक्ति बहुत समर्थ है, बहुत शक्तिशाली है, वह ऐसा प्रभावित हो जाए कि भाई कह रहे हैं कि इतना शोक हो रहा है कि मेरी इंद्रियां सूख रही हैं, तो भगवान भी सोचेंगे ना कि भाई तुरंत चलो कुछ तुरंत बताएंगे उसको। लेकिन अभी वहाँ डांटेंगे, आगे देखिएगा, प्रज्ञावादांश भाषा से। इसी प्रकार श्रुतियाँ शरणागति के फल को वर्णित करती हैं। नारद मुनि सनत कुमार को कह रहे हैं, सोहम भगवः शोचामि तमाम भवान शोकस्य पारम तारयतु। स्पष्ट है, मैं शोक कर रहा हूँ, आप मुझे इस शोक से उबार दीजिए। छांदोग्योपनिषद। अब बड़ा सुंदर है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में गया, प्रमाणिक गुरु की शरण में गया, तो गुरु शोक नष्ट करेंगे ही। क्या है वो लोग गा रहे थे उस दिन? हरे शिष्य धन शोक न हरहि, से गुरु घोर नरक में पड़हि। जो व्यक्ति जो गुरु शिष्य का धन तो हरता है,
लेकिन शोक नहीं हरता है तो वह गुरु निश्चित नरक में पड़ता है। तो यानी अब क्या सीखे इससे? गुरु का कार्य ही है शोक को नष्ट करना। मैं एक और घटना बता रहा हूँ, एक व्यक्ति वाकई हमको मिला, टीचिंग में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं मजेदार। उस व्यक्ति की सैलरी पता है कितनी है? 8 लाख पर मंथ, और फिर भी वो रो रहा है कि पहले जो कमाया था वो कहीं गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, वो खो गया, कुछ 2-4-5 करोड़ जो भी, 7 करोड़ जो भी रहा हो। हमने कहा अरे भाई ये समझो ना कि वो तुम्हारे रोने से तो पैसा नहीं आएगा, और तुमको अभी तो भगवान सामर्थ्य दे रहे हैं ना 8 लाख रुपये और कमाने का। 8 लाख कम होता है बताइए, और एक बच्चा है, वो तो बहुत मुश्किल होगा उसको पालना है कि ना। 8 लाख में कैसे पलेगा बच्चा? शायद घटोचकत पैदा हुआ ना, क्या हुआ कि बहुत खाएगा, क्या करेगा। आप देख रहे हैं, मुझे इतनी हंसी आती है। आप लोग सोचते हैं हास्यास्पद बात नहीं, 8 लाख रुपए कमा रहे हो, फिर चिंता कर रहा है नहीं मैं अब और नौकरी करूंगा कि 1 करोड़ रुपए महीना कमाऊं। इज इज स्टुपिडिटी, इज इट नॉट? पत्नी इस प्रकार से प्रेरित कर रही है, वो पत्नी की शरण में है ना। मैं नहीं देख रहा हूं कि मेरा शोक कैसे नष्ट होगा। क्या बोलेंगे? हे प्रिय मुझे बताओ कि मेरा खून और कैसे सूख जाए। कि नहीं, अभी पूरी तरह नहीं सूखा है। और वो आए क्लास में कुछ दिन को अच्छा लगा, फिर छोड़ दिए, फिर वही रोने में चले गए होंगे। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि शोक धन से जाने वाला नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या है? मैं शोक कर रहा हूँ, आप मुझे शोक से उबार दीजिए। क्या अर्थ है? छांदोग्योपनिषद में क्या बोल रहे हैं कि भाई गुरु के पास गया तो किस लिए जाते हैं गुरु के पास? शोक से निवृत्त हो जाए, भजन करे। आत्मा का भी शोक कर रहे, आत्मा की स्वरूपता स्थिति क्या है? ना शोचती ना कांक्षती। बताइए हम अपने स्वरूप से कितने विच्युत हैं। तो आप समझ रहे हैं, शोक ना करिए मतलब मुझे आत्मा का ज्ञान दीजिए। बिना आत्मा का ज्ञान दिए शोक जाने वाला नहीं। इज इट ऑल क्लियर? आप अभी मेरे शरण ले रहे हैं क्योंकि आप शोक से अभिभूत हैं। आप शोक से, ये भगवान कृष्ण कहें तो, आप शोक से मुक्त हो जाएंगे जब आप युद्ध करेंगे और सुख वृद्धि लाभ करेंगे। तो मेरी शरण में आने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, मानो भगवान परीक्षा ले रहे हैं। यदि, स्पेलिंग मिस्टेक है, यदि मैं विजयी होता हूं और निष्कंटक राज्य प्राप्त करता हूं, या फिर मैं मारा जाता हूं और स्वर्ग में इस प्रकार आधिपत्य प्राप्त करता हूं। समझ में आया? एक साथ दोनों चीज़ नहीं हो सकती कि एक टांग यहाँ और दूसरी टांग वहाँ। या तो राज्य यहाँ प्राप्त करेंगे या मर करके जाएंगे, तब जानते हो कि वही गति प्राप्त होती है जो सन्यासी को प्राप्त होती है, स्वर्ग आदि लोग उनको प्राप्त होगा। तो भी ये सब मेरे शोक का नाश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने ऐसा श्रुतियों से सुना है कि तद यथेह कर्म जितो लोकः क्षीयते एवं इवामुत्र पुण्य जितो लोकः क्षीयते। कर्म के द्वारा प्राप्त लोक का क्षय हो जाता है और पुण्य के द्वारा प्राप्त लोक का भी क्षय हो जाता है। तो कहने का मतलब इस जगत में जो भी कुछ सुख मिल रहा है वह क्या है? क्षयिष्णु। क्षयिष्णु मीन्स डिस्ट्रक्टेबल। जैसे आप सेब लाते हो, ओके, आप जानते हो कि फ्रिज में नहीं रखूंगा तो आज से ही सड़ना चालू हो जाएगा और कुछ दिन बाद ये खाने के लायक नहीं रहेगा। इज इट ओके? सो इस जगत की कोई भी उपलब्धि क्षयिष्णु है, डीकेइंग है। तो मान लो आज राज्य मिल भी गया है, वो छूट जाएगा, एक अर्थ है। और स्वर्ग भी निश्चित श्रेय नहीं है। निश्चित श्रेय समझ गया? समझ में आ रहा है ना? निश्चित श्रेय मतलब जो शाश्वत हो। कुछ पूछ रहे थे? यहाँ से ये पूछ रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि जो अगर स्वर्ग मिल भी गया तो उसमें शोक नहीं जाएगा। तो अगर स्वर्ग, अगर हम ये सेंस में ले रहे हैं कि मरने के बाद मिलेगा, तो भूल ही जाएंगे ना पिछले जन्म में क्या थे। और जहाँ तीनों लोगों की बात है तो बलि महाराज के पास तीनों लोग थे जिंदे में। स्वर्ग मिलेगा तो भूल जाएंगे? नहीं, मरने के बाद फिर थोड़ी, मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा तो भूल जाएंगे। श्योर है? मोस्टली अगर भगवान की इच्छा, श्योर है कि भूल जाएंगे। रेयर केसेस में तो याद होता है लोगों को, अदरवाइज कहाँ याद होता है? लेकिन अभी इसको पूरा पढ़ेंगे तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी। ऐहिक और पारत्रिक सुख, एक मतलब इस जगत में और पारत्रिक मतलब अगले जन्म में, जो युद्ध करने से मुझे प्राप्त होगा वह मेरे शोक का नाश नहीं कर पाएगा। इसलिए कृपया मुझे बताइए कि युद्ध किस प्रकार मेरे लिए लाभप्रद होगा। देखिए, उन्होंने पूछा कि यह श्रेय स्यात् निश्चितम। तो निश्चित का अर्थ आपने क्या स्वीकार किया था? एक तो ऐसा साधन बताइए कि भाई जिसमें कोई गड़बड़ ना हो, वो मुझे श्रेय की प्राप्ति कराए। और वो श्रेय कैसा होना चाहिए था बताइए? स्थायी होना चाहिए था। तो
तो आप जानते हैं कि स्वर्ग मानो स्वर्ग स्थायी श्रेय नहीं है, तो वह भी मेरे शोक का नाश नहीं करने वाला है, उस अर्थ में समझना होगा। ओके, अब स्वर्ग जाकर के उनको स्मरण रहेगा कि नहीं रहेगा, इस पे संदेह है, क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि जो स्वर्ग में चले जाते हैं, एग्जाम्पल आता है ना कि वो क्या नाम था उनका, दशरथ जी के, दशरथ के बारे में बोलते हैं, किसके बारे में बोलते हैं कि वो स्वर्ग से आकर के वो स्वीकार करते हैं क्या? हाँ करते हैं ऐसे। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। एक बहुत अच्छी बात है कि जगत में समस्याएं हैं, फिर ओके, समस्या नहीं हो तब तो हम कभी ना निकलना चाहिए यहाँ से। वह समझ गया कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व यानी शरीर को सुखाई दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। अब ये कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु मतलब भगवान कृष्ण सभी के सामने प्रकट नहीं होते हैं, इसीलिए शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु के रूप में आते हैं। मतलब वो जो शिक्षा दे रहे हैं वो वही शिक्षा दे रहे हैं जो भगवान देते, ये अर्थ है। फिर ओके, एक प्रमाणिक गुरु क्या बोलेंगे? भगवान की शरण में जाओ, भगवान का नाम जप करो, भगवान की सेवा करो, यही बताते हैं कि नहीं? और भगवान कृष्ण क्या बताते? मेरी सेवा करो, मेरे शरण में आओ। ठीक है, कभी कभी लोग साक्षात हरि की कुछ बहुत इजोटेरिक व्याख्या करना चाहते हैं कि नहीं? लेकिन आप एक बताइए, डीएम समझते हैं, डीएम ने आपके घर में, भगवान न करे कभी हो, लेकिन कुर्की का ऑर्डर दिया, कुर्की समझते हैं, जब्ती का, तो डीएम साहब नहीं देने आते हैं ऑर्डर, ऑर्डर देने आता है वो पियोन, पोस्टमैन। तो अब कहेंगे जब तक अब डीएम हमारे सामने नहीं आएगा हम नहीं मानेंगे। भौतिकवाद में, भौतिक जगत में मानते हैं ना कि यद्यपि ये पियोन है लेकिन ये साक्षात हमें डीएम का ही ऑर्डर ला के दे रहा है। एनी ऑब्जेक्शन? जो आप अर्थ बहुत एजोटेरिक ले रहे हैं वो तो है ही, लेकिन यू कैन ऑल्सो बी साक्षात हरीज रिप्रेजेंटेटिव इफ यू रिपीट व्हाट हरी इज स्पीकिंग। और ये अब मैं आपको लेक्चर भेजूंगा 6.7 पॉइंट, अभी मैं सुन ही रहा था प्रभात बताइए, द गुरु में नॉट बी वेरी एडवांस्ड, लेकिन वो जो बात बोल रहा है वो भगवान की बात बोल रहा है। परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज हमेशा अच्छा विनोद करते हैं, बहुत अच्छा विनोद है। कहे मान लो आपको हिमालय जाना है क्या क्या महाराज विनोद करते हैं। और रास्ते में कोई चोर मिल गया, एक नंबर का चोर, मक्कार, और उससे पूछा कि भाई ये हिमालय किधर है? तो कहता है ये नॉर्थ में हिमालय, इधर नॉर्थ है इधर हिमालय है। तो आप कहेंगे ये तो चोर है, इसकी बात नहीं मानूंगा, बोलेंगे आप ऐसा? जो बात बोल रहा है वो ठीक है, भले उसकी वो उसका आचरण गड़बड़ है, लेकिन ये बात वो ठीक बोल रहा है कि नहीं? हिमालय नॉर्थ में, जाओ यहां से, आप सही बोलेंगे। दिस इज वेरी बिविल्डरिंग, नहीं? ये कुछ रेशनलाइज कर पा रहे हैं। यद्यपि गुरु ऐसा नहीं कि जब तक प्रभुपाद जी प्रवचन नहीं करेंगे तो हम प्रवचन सुनेंगे नहीं। एक विनोद की बात बताए, एक व्यक्ति बोले एक दूसरे भक्त को, सच्ची घटना, तुमको प्रभुपाद जी के प्रवचन के अलावा किसी का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए था। तो वो भक्त बोला फिर आपका भी प्रवचन नहीं सुनना चाहिए, आप भी तो ये प्रवचन कर रहे हो, ये प्रवचन है ना कि तुमको प्रभुपाद जी के अलावा किसी का प्रवचन नहीं सुनना चाहिए। तो आपकी बात मानता हूँ तो आपका प्रवचन नहीं सुनता। इस तरह की भ्रांतियां लोग फैला देते हैं। अरे राहुल प्रभु जरा देखना, जनरेटर चला देना। अब ये मैं यहाँ का गौशाला का मैनेजर हूँ, तो रामकृष्ण प्रभु तो गेस्ट है, गेस्ट मान लें, गेस्ट हैं, और जाकर के बोल देंगे वो प्रभु जी ने बोला है कि जनरेटर चला दो। तो कहेगा नहीं, अब वो जब तक क्लास छोड़ करके हमारे सामने नहीं आते तब तक हम जनरेटर नहीं चलाएंगे। ऐसा होता है क्या? ये प्रैक्टिकल आप देख रहे हैं कि नहीं? यू जस्ट पास ऑन द मैसेज एंड इट इज हाँ प्रभु जी का आज्ञा है करना। इज इट ओके? तो आध्यात्मिक गुरु बनना कोई कठिन कार्य नहीं है,
कार्य बहुत बड़ा है, बस इतना है कि सिंसियर होना चाहिए व्यक्ति को। अगर आप किसी को बोलो भाई तुम भागवत पढ़ोगे सुनोगे तुम्हारा शुक जाएगा, तो क्या उसका नहीं जाएगा? सिंपल जाएगा। उसको दीजिए भागवत पढ़ने का मौका, ठीक है। तो ये सब है। और उसके अब एक और अमेजिंग बात है, इनको बहुत अच्छा लगता, असंभव लग रहा था। आगे पढ़िए कि इसमें क्या लिखा है। शैक्षिक ज्ञान, बीटेक, एमटेक, पीएचडी, एमबीबीएस और क्या डिफिल का नबीला डिफीट, ऐसा लग शायद सुनाई पर डिफिल और जो कुछ भी आप जोड़ लीजिए, एलएलएम, एलएलबी और क्या सीएस, जो भी आप जोड़ लीजिए। और कुछ रह गया? हाँ जो भी आप जोड़ लीजिए। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उसमें यानी ज्ञान तो है ही और आपने उसमें बहुत एक्सेल किया हुआ। उच्च पद, आईएएस ऑफिसर, प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। देख रहे हैं कि अब मैं बुरा शब्द बोलूँगा, तमाचा मार रहे हैं प्रभुपाद, स्लैपिंग ऑन द फेस ऑन एवरी मटीरियलिस्ट जो इस प्रकार से सोच रहा है ना कि बेटा कुछ पढ़ लोगे तो कुछ बन के दिखाओ। अभी तुम तो पूरी तरह पशु नहीं बने हो, पूरी तरह से पशु बन के दिखाओ तो सही, कितने अच्छे से पशु, पॉलिश्ड पशु। मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, एक भक्त तुमको बता रहे थे कि एक भक्त हैं, तनिष्क प्रभु के मित्र थे, और वो नौकरी करने गए थे ना, सोचा कि दुनिया की भाजना कितनी अच्छी है, देखो कितने अच्छे सूट वूट पहन के आते हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं, हम पूरा खुल के बोलेंगे। जो उनके पास ऑफर आए थे, क्या हुआ था, कुछ पार्टी में गए थे, उसके बाद हाँ कंपनी में देखा, बात माइक पे बताइए थोड़ा सा, सुन लीजिए कि क्या किस प्रकार से ये जो शैक्षिक ज्ञान है और क्या पुरस्कार देता है। बोलिए। हाँ, वो जब कंपनी में इंटरव्यू देने गए तो इंटरव्यू में ऐसे बिहेव कर रहे थे लोग कि शायद भगवान के बाद दूसरे अच्छे पॉलिश्ड वही लोग हैं, एकदम आर्य, टॉप आर्य जुष्टम, आर्यों के लिए जो जुष्ट है उसी में लगे रहते हैं। हाँ, तो उसके बाद जब इंटरव्यू समाप्त हो गया, उन्हें सब देख दाख लिया, वो सब गेट टुगेदर के लिए बाहर के। बस अब गेट टुगेदर की कहानी हम सुनाते। तो गेट टुगेदर के बाद जो हो रहा था, तो वो जो बॉस था वो बोला, हाँ विस्की तो पियोगे? नहीं साहब हम इसको विस्की कभी नहीं पीते। बियर मंगवा दूं? ऐसा लग रहा है बियर क्या चरणामृत है। तो बियर तो पी लो। अच्छा चलो ये नहीं पीते। नहीं सरकार वो नहीं। सिगरेट तो जरूर पीते होगे, आजकल कौन इसके बिना रहता है। नहीं सरकार हमें सिगरेट भी कभी नहीं पिए। अच्छा, वुड यू लाइक टू ईज योर सेल्फ? अभी बात तो बोलने में हमको झिझक लग रही है, लेकिन वो जो हम बता रहे हैं कि क्या स्थिति आजकल की है। ईज योर सेल्फ मीन्स ही हैड सम वेरी ब्यूटीफुल गर्ल्स। ये उसका होश उड़ गया। कहता है अब तब मैं प्रभु जी से बात कर रहा था कि देखिए ये तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का एकदम असीमित कृपा है कि हरे कृष्ण मंत्र दिए, नहीं तो हम लोग कलयुग में ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, असंभव है। भक्ति कर सकें, असंभव है। ये तथाकथित तो पशु ही घूम रहे हैं, पढ़ पढ़ करके केवल पशु बन रहे हैं। ऐसे ही मुझे एक माता जी बता रही थी कि वह किसी व्यक्ति से शादी करी जो पीएचडी है, ये है फलाना ढिमकाना, और एकदम पशु ही निकला वो, हु इज ओनली इंटरेस्टेड इन सेंस ग्रेटिफिकेशन। बस ये अब मैं बहुत कुठाराघात कर रहा हूँ उस विचारधारा पे जहाँ सोच रहे हैं कि लड़का या लड़की बहुत पढ़ा लिखा है तो कल्चर्ड है। ये बताइए कि कल्चर कौन सी किताब में पढ़ाया है आज तक? 12वीं में या 11वीं में कहीं भी नहीं पढ़ाया। तो इंसान बनने की शिक्षा ही नहीं दी गई है, पशु बनने की शिक्षा दी जा रही है बस। इसीलिए कहने ये व्यर्थ है। और पशु से ही पशु क्या है, से संबंध नाही जारा, वृथा जन्मा गैलो तारा, से ही पशु बड़ो दुराचार। जिसने भगवान से अपना संबंध नहीं समझा वो तो पशु की तरह जीवन बिता दिया। इसलिए प्रभात कह रहे व्यर्थ है, व्यर्थ है। और बता रहे थे गौर गोपाल प्रभु ने कही किसी वीडियो में कि हमेशा वो रुमाल लेके घूमते हैं। एक व्यक्ति लिमोजीन लेके आया खरीद करके, और अंदर लिम्बोर्गिनी जो भी रहा हो, उनका मित्र रहा था कुछ भी, वो रो रहा था। क्यों रो रहा था? पत्नी छोड़ के चली गई। देख रहे हैं लिम्बोर्गिनी या जो भी कुछ होती है, यह शोक को दूर करने में असमर्थ है, व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो इस जगत में आपको सहायता करते हैं, मान लो आपकी स्वास्थ्य ठीक कर दिया, तो हमें लगा इस मंत्र से, इस सिद्धि से उन्हें आपका स्वास्थ्य ठीक कर दिया या और कुछ काम बना दिया।
लेकिन आप देखेंगे कि मन की शांति देने में वो असमर्थ हैं। ऐसा कोई मंत्र नहीं जो आपको मन को प्रसन्न कर दे। और यह इतना अद्भुत है कि बिना कुछ जाने लोग नाम जप करना शुरू करते हैं और मन में शांति का अनुभव करते हैं। ये देखा गया ना। कैन यू सी द एक्सक्लूसिविटी ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस कि किसी के पास वो सोल्यूशन नहीं है। मन को ठीक करने वाले मंत्र नहीं है। शरीर ठीक करने वाले मंत्र हो सकते हैं, दवा औषधि हो सकती है कि नहीं। हम जो व्यक्ति को जानते हैं जो भूत प्रेत हटाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं मैं ही बोर हो जाता हूँ। मैंने कहा ये तो आपका, इसका सोल्यूशन तो हमारे पास ये, आपने कुछ बोला नहीं उनको। इसका सोल्यूशन तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं, एक कहानी सुना चला था, चलिए छोड़िए। सुनाए, ये सच्ची घटना कहानी नहीं। वो एक बार उस वक्त किसी का भूत उतार रहे थे सही में, तो वो भूत को पूछते, उसका इंटरव्यू लेते हैं कि कौन है। इसका कनेक्शन है गीता से, इसलिए बोल रहा हूँ, दूसरे अध्याय से। तो बोला मैं भीकू बोल रहा हूँ। बोला था। तो भाई तो तू कैसे मरा था? अब नाउ इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मैं गाड़ी के नीचे आके मर गया था। अब देखिए भूत का ज्ञान, भूत ने भी गीता कभी नहीं सुनी। मैंने कहा ये भी टोटल अज्ञान में है। तू भाई अगर मर गया था तो अब तू कैसे बोल रहा है? समझ गया? इसने सुना ही नहीं कि ना ते वाहम जातु नासम न त्वम नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामा सर्वे वयमतः परम। तू मरा नहीं है। कितना बेवकूफ भूत था। बोल रहा मैं मर गया था। तो तू मर गया, तेरी सत्ता समाप्त हो गई, तो तू बोल कैसे रहा है? भूत भी कंफ्यूज है बेचारा, और इसीलिए भूत है, नहीं तो भगवान के पास चला जाता हो। अब भूतों को भी प्रीचिंग करना पड़ेगा लग रहा है एक दिन। चलिए जो भी है, तो यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। महाराज इसमें बड़ा विनोद करते हैं। तो गुरु देखना चाहिए कि गुरु का मतलब क्या है। काशी में, बनारस में पान वाले को बोलते हैं गुरु थोड़ा पान लगाना। बोलते कि नहीं? हाँ जूता, गुरु अरे गुरु थोड़ा जूता सिल देना। या रिक्शे वाले को गुरु वहाँ लेके चले, तो उस तरह से नहीं। गुरु को ज्ञान होना चाहिए। अतः निष्कर्ष निकला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है, और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। देखिए बहुत सिंपल बात समझिए, मैं पहले बोल चुका हूँ। हम लोग जब भक्ति शुरू करते हैं तो हमें लगता है पता नहीं हम पर कार्य करेगा कि नहीं करेगा, इज इट नॉट? लेकिन जिसने उसका अभ्यास किया हुआ है भक्ति में, उसको अनुभव कर चुका है, तो वो व्यक्ति आपको बता सकता है कि भाई तुम सही पथ पे चल रहे हो, सही ऐसे करते रहो, तुमको फ़ायदा होगा। बीच में कुछ परेशानियाँ आती हैं, उससे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने कभी अगर वैद्य का ट्रीटमेंट लिया हो तो कभी कभी ट्रीटमेंट लेने के बाद आप ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। समझ रहे ना? उल्टी आना चालू हो जाएगी, हो जाएगा, तो अरे भैया पहले तुम ठीक थे, क्या दिक्कत हो रही है कि नहीं? होता है। लेकिन वो ट्रीटमेंट का एक फेज है, पार्ट है कि जो कचरा है वो सब बाहर निकल रहा है। इज इट ओके? तो उसमें आपको वैद्य सहायता करते हैं। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है, सही चल रहा है। जैसे नहीं समझ गए ना? समझ गए इस उदाहरण को? जैसे मेरा प्रभु जी नाड़ी देखते हैं, हाँ अच्छा चल रहा है, बुखार बाहर आ रहा है। आप कहेंगे बुखार आ रहा है तो सही होना चाहिए, तो यहाँ वैद्य जी हमको इनकरेज कर रहे हैं, खाते रहते भाई बुखार बाहर आ रहा है, तो जो डिपॉजिट था वो बाहर आ रहा है। और एक एग्जाम्पल और सुनिए, अब एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। आप देख रहे होंगे मेरे शरीर का वजन कुछ छट गया है, तो लोग कह रहे हैं कि भाई क्या हो गया, आप पतले हो गए। तो मैंने कहा देखिए जिस स्टेट में मैंने ज्वाइन किया था मैं उसको वापस प्राप्त कर रहा हूँ। अनर्थ मैंने इकट्ठे कर ले तो उसको निवृत्त कर रहा हूँ। आर यू एबल टू फॉलो? कि मुझे कोई कमजोरी नहीं महसूस हो रही है। भूल गए थे हम कुछ खा खा करके, वो सब निवृत्त कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं थी। आप समझ पा रहे हैं कि आप लोग के सामर्थ्य में मैपिंग करवा रहा हूँ भक्ति में ऑटोमेटिकली। बहुत सारी चीज़ों को, आत्मा का तो कुछ बहुत छोटा सा परिमाण है, बहुत सारे कचरा हमने इकट्ठा कर रखा है, और जब वो कचरा निवृत्त होगा तो लोग कहेंगे आप कमज़ोर दिख रहे हैं, आप तो अवैध स्त्री संग नहीं कर रहे, शराब पीना छोड़ दिए, अच्छी आदत छोड़ दी आपने, अब पिक्चर भी नहीं देखते, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी चीज़ें आपने छोड़ दी हैं। बहुत से लोग तो कभी पिए ही नहीं होंगे, मैं बोल रहा हूँ। अरे जवानी में इतना भक्ति करने की क्या जरूरत है? बुढ़ापा में करो, जब दिखता नहीं, जब सुनाई पड़ता नहीं, जब बुद्धि काम नहीं करता, अपना भी नाम याद ना रहे, तो तब या भजन करना चाहिए। अभी क्या कर रहे हो, है कि नहीं? इस प्रकार से व्यक्ति बारंबार आपको शोक में डालता है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ। रोहिणी नंदन प्रभु भरतपुर प्रीचिंग करने ले गए थे, वहाँ 35 साल का व्यक्ति वो जब कर रहा है कि 35 साल कोई बहुत जल्दी भी नहीं होता है, तो वहीं एक पंडित जी आए, बोले अभी कहाँ तुम्हारी उम्र आई है भजन करने की? ऐसा भ्रमित करते हैं लोग। तो
गुरु के पास जाना चाहिए जो कृष्ण के तत्व को जानने वाला हो। तो गुरु तो जरूर ब्राह्मण फैमिली से होना चाहिए, पांडे, शुक्ला, भारद्वाज होना चाहिए। तब क्या बात हो रही जरा देखते हैं। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व वेत्ता हो, कृष्ण के सत्य को जानने वाला हो, तत्व मतलब सत्य, चाहे वह जिस किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। पांडे भी हो सकता है, वो सिन्हा भी हो सकता है, वह गुप्ता भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। मतलब ये नहीं कि भाई तीन ही नाम जाति मैंने बोली तो ये कुछ भी हो सकता है। सब लोग मेरे साथ में बोलिए, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाना, जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु हो। एक बार और, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाना, जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होय। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नाना, जय कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होय। ये श्लोक किसको बोला गया था? चैतन्य महाप्रभु ने श्रीपाद रामानंद राय को बोला था। महाप्रभु है सन्यासी ब्राह्मण परिवार से, और यह गृहस्थ, और वह भी शूद्र कायस्थ परिवार से हैं। तो तब भी रामानंद राय को महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं, और वो हाईएस्ट टॉपिक कहा जाता है चैतन्य चरितामृत का, साधन साध्य का निर्णय। बल्कि ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ रामानंद राय से महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और कहते हैं इसके प्रश्न मुझे, उसका उत्तर मुझे नहीं पता है, और फिर भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पैसे का पता हो रहा है कि कैसे हो रहा है। फिर बताते हैं कि मैं तो वीणा की तरह हूँ, आप बजाने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति गुरु हो सकता है बशर्ते वो भगवान की बात को रिपीट करे। किबा विप्र, कोई ब्राह्मण हो, किबा न्यासी, चाहे वो सन्यासी हो, शूद्र के ना, शूद्र के ना, रिवोल्यूशनरी, चाहे शूद्र भी क्यों ना हो, जय कृष्ण तत्ववेत्ता, जो कृष्ण तत्ववेत्ता है, अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का हो, वह कृष्ण तत्ववेत्ता हो सकता है। से ही गुरु होए, वह गुरु होगा, उसे गुरु स्वीकार करना चाहिए। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 8.128। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। तो एक क्विज क्वेश्चन है, क्या आपके गुरु मौनी बाबा हो सकते हैं? ना, क्यों नहीं हो सकते हैं भाई? ये कैसे मालूम चलेगा कि वो कृष्ण तत्ववेत्ता है? जब तक गुरु ही बोलेंगे नहीं। मोनी बाबा होने से मोहिनी कहाँ पहुंच गया ब्रह्मचारी? मोहिनी नहीं, मौनी, मौनी बाबा, मौनी बाबा, मौनी बाबा नहीं होना चाहिए। मौनी बाबा गुरु हो तो बहुत अच्छा है कि कुछ बोलेंगे नहीं, जो कर रहे हो करते रहो। और अच्छा इंटरेस्टिंग है, पता है आजकल लोग दीक्षा कैसे देते हैं? तुम एक चीज छोड़ दो तो उस व्यक्ति को करेला मानो पसंद है, ठीक है तुम करेला छोड़ दे रहे हैं, दारू नहीं छोड़ेगा लेकिन करेला छोड़ देगा। ऐसा करते हैं, समझ में आ रहा है? तो इस तरह से नहीं होता है। अरे लोग नितांत मूर्ख हैं, कलयुग में मूर्खों की कमी ही नहीं है, मतलब सेल लगी पड़ी है। टपकती मूर्खता जो है टपकती है चेहरे से, कुछ भी वो बकेंगे, कुछ भी। अब ऐसा बात बोलने लग रहा को बहुत कठोर बोले, कुछ भी बकवास करते हैं। वैदिक साहित्य में भी कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदः अवैष्णवो गुरुर्न स्याद् वैष्णवः स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों ना हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। या समझिए इसको, षट कर्म निपुणो विप्र, वो विप्र जो 6 कर्मों में निपुण है विप्र के। यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिग्रह। यजन मतलब यज्ञ करना, याजन मतलब यज्ञ कराना, पठन मतलब पढ़ना, वेद पढ़ना, और पाठन मतलब पढ़ाना, दान स्वीकार करना, और प्रतिग्रह मतलब देना। तो ऐसा में एक्सपर्ट भी है। मंत्र तंत्र विशारद, मंत्र में और तंत्र, तंत्र का मतलब होता है कि वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं किसी कार्य को करने में, पूजा पाठ करने में, विशारद है, बहुत एक्सपर्ट है। लेकिन अवैष्णव, वह भगवान विष्णु का भक्त नहीं है तो गुरु न स्यात्, वह गुरु नहीं है। वैष्णव स्वपच गुरु, वैष्णव है और स्वपच का अर्थात स्वपच क्या, कुत्ता पकाने वाले क्या पैदा हुआ है। अब इसका अर्थ नहीं कि कुत्ता पका के खा रहा है, तो वैष्णव क्या हुआ?
बस जाति ऐसी हो गई, वो किसी तरह से पैदा हुआ लेकिन भक्त है तो उसको गुरु स्वीकार करना चाहिए। कृष्ण विल ओनली रिवील हिमसेल्फ टू अ पर्सन हु इज सर्विस इंक्लाइंड। जो सेवोन्मुख है उसी को कृष्ण प्रकाशित करते हैं अपनी महिमा। समझ में आई? कौन कृष्ण तत्ववेत्ता है? जो भगवान की सेवा करना चाहता है उसको प्रकाशित करते, तो वही ज्ञान दे सकता है। फाइन। बाकी ना ब्राह्मण को समझ में आएगा, ना शूद्र, ना क्षत्रिय, किसी को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भगवान क्या है? अधोक्षज है। किसकी इंद्रियों के परे हैं? देवताओं की भी। तो जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करता है भगवान की, भगवान प्रकाशित नहीं करते हैं। तो जो वैष्णव है उसके हृदय में प्रकाशित करते हैं। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। अब आप ये बताइए, क्या ये हमारी मूर्खता नहीं है कि पहले तो हम इन समस्याओं को समझते नहीं है? जन्म समस्या है, कोई मानता है? बताइए। जब तक आप भक्ति में नहीं आए थे तब तक तो कभी सोचे भी नहीं थे ना, बल्कि बोलते थे कि भाई जन्म नहीं हुआ है तो एक समस्या है। डू यू एग्री विद दिस? अरे शादी हो गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, संतान क्यों नहीं हो रही? और एक हो जाती तो दूसरी भी होनी चाहिए। एक बैटिंग करेगा तो बॉलिंग करने के लिए तो चाहिए ना। सोच रहे मेरी बात? इज इट नॉट? और है ना, तो है, संभावना है। ऐसे करके लोग करते हैं बहुत सारी बात, लेकिन जन्म को समस्या नहीं मानते हैं। और अब बीमार हम अकेले धोना पड़ते हैं, अस्पताल भी तो चलने चाहिए, डॉक्टरों के इलाज भी तो होना चाहिए। डॉक्टर कैसे चलेंगे? एमबीबीएस करने का फ़ायदा क्या होगा? तो उसको भी जस्ट वी बिकम अकस्टम टू दिस थिंग। जुकाम, बुखार, डायबिटीज तो होता ही है, इसमें क्या है? और बुढ़ापा, हम अकेले थोड़ा बुढ़े होंगे, पूरा समाज बुढ़ा होगा हमारे जो बराबर के एज वाले हैं। इज इट नॉट? हाँ, सबके दांत झड़ेंगे, जस्ट इमेजिन दैट। और मृत्यु, हम अकेले मरेंगे। हाँ, मरोगे तो अकेले ही। लेकिन उसी भूल जाना चाहते हैं। तो आप देख रहे हैं क्या हमारे बात आप कई बार सुन चुके हैं, कई मनन कीजिए, हम लोग कितनी बेवकूफ़ी कर रहे हैं। जो समस्या है उसको सॉल्व बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी को कोविड हो जाए और वो केवल किसकी क्या इलाज है, खुजली की दवा खाता रहे। हाँ, दैट विल बी नाइस। अब बताइए इसको बेवकूफ़ कहा जाएगा कि नहीं? अरे भाई, तुम इतनी खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हो, बीमार हो, नहीं खुजली सॉल्व कर लूँ मैं, खुजली। अरे खुजली मुख से अच्छा निकल रहा है, खुजली है लोगों को पैसा इकट्ठा करने की। और जबकि पैसा इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सोल्यूशन है ही नहीं। लगे पड़े हैं पूरा व्यष्टि रूप से और समष्टि रूप से, समझा गया? व्यक्तिगत रूप से लगे हैं, समाज में लगे, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन तो फिर मरना पड़ेगा ना। और आज ही सुना था कोई 35 साल में मर गया था ना, आज अनाउंसमेंट हुआ था, कोई भक्त मर गए। तो मैं सोच रहा था कि मुझे भी भगवान ने 4 साल और दिए, 39 का शरीर हुआ कि नहीं? उम्मीद है कि बहुत लंबा जीऊंगा मैं, लोमस के बाद मेरा ही नाम है ना। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। किसकी बात कर रहे हैं प्रभुपाद? अमेरिका की हिप्पी लोग जो है धनाढ़ परिवारों से थे, लेकिन अत्यंत कंफ्यूज प्रभुपाद कहते थे, यार सिंपली कंफ्यूज कि करें क्या, भोग करके बिल्कुल बोर हो गए। बल्कि माता पिता की जो रूढ़िवादी जीवन शैली समझते हैं, ढर्रा है ना, कि उसे बस नौकरी करो, बच्चे पैदा करो और ऐसे करते रहो, उसको देख करके वह सुखी नहीं हुए, इसलिए वो कुछ रिवोल्ट करना चाह रहे थे। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल सकता है जब वह कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। परामर्श सुना जाना चाहिए या पढ़ा जाना चाहिए, उसके बिना परामर्श ग्रहण नहीं किया जा सकता। डू यू अग्री विद दिस? अब जो व्यक्ति क्लास में कभी नहीं आएगा इस बात को कभी नहीं समझ पाएगा। हम सेवा कर रहे हैं, हम सेवा कर रहे हैं, तो सेवा नहीं, तू कर्म कर रहा है। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं। सेवा नहीं कर रहे हो, कर्म कर रहे हो। तुम्हें वो काम करने अच्छे लगते, तुम सोच रहे हो कि हाँ हम कर रहे हैं सेवा। सेवा नहीं कर रहे हो, और फिर झगड़ा क्यों कर रहे हो? बताओ, करते हैं कि लोग झगड़ा कि नहीं? बताइए। डू यू अग्री विद ऑल दिस थिंग्स? ये देख पा रहे हैं भक्त समाज में भी लोग जो श्रवण कीर्तन नहीं करते, वो फालतू की बात पे झगड़ा करते हैं।
यू आर नॉट द सेम पर्सन इफ यू हियर भगवद गीता एवरी डे एंड भागवतम एवरी डे। जो व्यक्ति भगवद गीता भागवत पढ़ रहा है उसका चित्त बिल्कुल अलग प्रकार से चलता है। ये आप लोग अनुभव कर रहे होंगे अपने चित्त में। यस, दृष्टिकोण भी आपका अलग रहता है। तो बड़ा स्पष्ट है कि क्या करना है। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन ये न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य, अप्रतिम मीन्स निष्कंटक राज्य, या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि देवताओं के लोक में क्या कठिनाई है, अतिशायता का दुख रहता है। मेरे पास धन है लेकिन उसके बाद अधिक है, उसी में जलता रहता है। ये भी मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ। मेरे एक सीनियर थे, लखनऊ के पास आउट थे, लखनऊ से IIT कानपुर में थे, वो फाइनल ईयर में थे, से बातचीत चल रही थी उनसे, तो उनकी 109 रैंक आई थी IIT में, बहुत हाई रैंक मानी जाती है एंट्रेंस में। तो बता रहे थे कि जब मैं एंट्रेंस कर रहा था तब मैं खुश रहता था कि इसके कितने भी नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। उनका परसेंटाइल बाई फाइनल ईयर 9.5 या 9.6 था, बहुत हाई माना जाता है IIT में। कह रहा लेकिन दूसरे का 9.7 देख करके मैं जलता हूँ। ये देखिए कि लोगों का शौक जा नहीं रहा है, बड़ी बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं फिर भी रैट रेस में दौड़ रहे हैं, दे आर नॉट हैप्पी। डिवोटी एटलीस्ट शुड बी एबल टू सी। पता है क्यों? एक तो खुद उसमें चूहा नहीं बनेगा और दूसरे चूहों को मुक्त करने का प्रयास करेगा कि चूहा की दौड़ में अंत में कौन है? बिल्ली, काल रूप में, जो खा जाएगी सारे चूहों को। और इस प्रकार से भक्त लोग मदद करते हैं ऐसे चूहों की जो चूहा दौड़ में पड़े हुए हैं। वी आर नॉट रैट्स। सुनते ना, इवन इफ यू आर फर्स्ट इन अ रैट रेस यू आर स्टिल अ रैट। क्या स्टेटमेंट है भक्त तक, दूर नहीं कर सकती है। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। स्पष्ट है। आर्थिक विकास कैसे ग्रहण किया? प्रामाणिक गुरु की शरण में। अभी कुछ भक्त कुछ कर नहीं रहे, प्रामाणिक गुरु की शरण में जाते ही आपका शोक नष्ट हो जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। या कहे कि शोक नष्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। डू यू एग्री? क्या उससे खुश हो जाएंगे आप? दैट ऑल्सो वेरी नाइस कि हमको एक सद वैद्य मिल गया है, अब हम ठीक हो जाएंगे। ठीक हुए नहीं है, ठीक हो जाएंगे। आर्थिक विकास या विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। अब तो स्पष्ट हो रहा है। हम बात कर रहे थे श्रेय की। श्रेय कैसा चाहिए था? आत्यंतिक श्रेय चाहिए था। ये सब आत्यंतिक श्रेय नहीं है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। नीचे गिरते हैं, पुण्य क्षीण होता है और मर्त्य लोक में गिरते हैं। कितना दुख होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। आप जरा भगवान करे आप लोग मंदिर के कहीं प्रेसिडेंट कुछ बन जाइए या कुछ और पद ले लीजिए और उसके बाद खूब सम्मान मिले और उसके बाद वो छीन लिया जाए, और ऐसे छीना जाए जब आप उसको कुछ कर नहीं सकते। सब कुछ अच्छा किया उसके बाद छीन लिया जाए, देखो भाई कितना दुख होता है। जबकि भूल जाता है कि व्यक्ति हम पैदा पद के संग नहीं हुए थे। पद मतलब पांव तो थे लेकिन कोई पद नहीं था। इज इट नॉट? अनर्थ हमने मन में जोड़ लिया है, उस उपाधि कारण रो रहा होता है व्यक्ति। डू यू एग्री? बहुत दुख होता है। कहते हैं ना, द हायर यू गो द हार्डर यू फॉल। सुना है आपने ये? जितना ऊंचा जाएंगे ऊपर से गिरेंगे तो और कष्ट होगा, तो स्वर्ग से गिरेगा तो बहुत कष्ट होगा। मतलब भोग प्राप्त होंगे और ये भोग छोड़ने ही पड़ेंगे किसी भी अवस्था में, तो शोक नहीं जाएगा। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन की निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। क्या नाम प्रभुपाद उदाहरण देते थे? कैनेडी का। कैनेडी को मार दिया, जॉन एफ कैनेडी को मार दिया गया तो प्रभुपाद कमेंट किए, फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड टू आउट ऑफ द वर्ल्ड। TOP, उधर से देखिए OUT। अमेजिंग, इज इट नॉट? फ्रॉम टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एक क्षण में आउट ऑफ द वर्ल्ड। कहाँ गए पता नहीं। इज इट नॉट? यस। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। मान लो वो मर गया, या तो वो जिंदा है, वो इधर पड़ा हुआ है कहीं अस्पताल में, हम नाम नहीं रख रहे हैं, भारत के ही प्राइम मिनिस्टर थे, वो अस्पताल में कहीं मर रहे थे, कोई देखने वाला नहीं था। और उससे पहले वो छीकेंगे भी तो न्यूज़, हाँ वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर छींक दिए तो न्यूज़ आती थी। कितना छम 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 होता है ना, वो कैमरे के फ्लैश पड़ते हैं। और वैसे एक पड़ा हुआ व्यक्ति बोरे की तरह, हम शब्द खराब यूज़ करूँगा, एक बोरे की तरह पड़ा हुआ है, उसको पूछने वाला नहीं है। हम नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन रिसेंटली ऐसा हुआ।
कौन जान रहा है कि वो मर रहा है कि नहीं मर रहा? बुद्धिमान लगानी चाहिए, ठीक है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने करी। इज इट ओके? उनकी बात माननी होगी। शरण का मतलब है उनकी बात माननी होगी। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की। एक बात बताइए, कृष्ण लादनी माता जी, माइक लीजिए। I will ask you personally now, and also I'll ask other Prabhujis also. आपको संदेह नहीं होता कि आप भगवान की पार्षद बन जाओगी? होता है। हाँ, वेरी गुड आंसर। रामकृष्ण प्रभु, व्हाट डू यू थिंक? आई वांट टू से दिस वाज वेरी, इट केम टू मी वेरी स्ट्रांगली टुडे, सो आई वांटेड टू शेयर। हाँ प्लीज बोलिए, क्या लगता है आपको? बनूंगा। बन जाएंगे। मिक्स्ड फीलिंग्स है ना। यस। जैसे जब मैं आईआईटी की तैयारी कर रहा था तो मुझे लगा इतना बड़ा कॉलेज और मैं एक सामान्य सा लड़का। अब ये देखिए, आशा तो थी कि हो जाऊंगा, तभी तैयारी कर, लेकिन क्या होगा? क्या ये मेरी रैंक है? मैं उछल रहा था और मैं विश्वास नहीं कर रहा था। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। ये तो कृषिवत है, होगा होगा नहीं होगा, वहाँ जाके कौन सा बड़ा सुख प्राप्त हुआ। बट हम लोग को डाउट हो सकता है हल्का कि मैं और जरा सोचिए, इफ यू थिंक लाइक दिस, इट इज सुपर एनकरेजिंग कि आप एक ही क्षण में भगवान के पार्षद बन जाओगे, शाश्वत समय के लिए। वॉट एवर प्राइस यू हैव टू पे, जस्ट लाइक टॉलरेटिंग दिस लॉन्ग क्लास, पे इट। थोड़ा मनन कीजिए। एक ही क्षण में, ये प्रभात बोले ना, हमेशा के लिए शोक नष्ट हो जाएगा। एक ही क्षण में आप हमेशा के लिए भगवान के पार्षद बन जाओगे। नारद जी के हमें तो नारद जी का असिस्टेंट बनने का मन कर रहा है। कितना मजा आएगा, किसी भी ब्रह्मांड में जाओ, प्रीचिंग करो, दिस इज रियल फन। एक और दूसरा, अर्जुन से मिलने की इच्छा बहुत होती है। कुछ लोग कहेंगे ये पागल हो गया बाबा, क्या बोल रहा है, लेकिन अविघाता गति क्वचित। सामान्य एक नारद जी थे, या प्रभुपाद जी के संग, you can always meet Prabhupada, Srila Rupa Goswami, they must be preaching somewhere, we can assess them, उनके लिए कुछ कुकिंग कर सकते हैं, is it not? Something, a Guru Maharaj, everyone, they are going to go, they are going now, soon they will go back to Godhead, और उनकी धोती पकड़ के आपको उन्हीं के पीछे चले जाना है। It will happen। मैं फिर से वही बात बोलूँगा, यही संदेह, क्या नाम है, जय अद्वैत महाराज, परम पूज्य जय अद्वैत महाराज साक्षात प्रभुपाद जी को पूछे, प्रभुपाद ये बड़ा आसान लगता है, ये 16 माला का जप और 4 नियमों का पालन, और इसी जन्म में हमको ये लाइन बहुत अच्छी लगती है। तो प्रभुपाद केन लिए हुए थे, ऐसे घुमाए और केन को दबा दिए और बोले, केन समझते हैं लकड़ी का, डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? हमको बहुत अच्छा, हमको इसलिए ना, मेरे को, मैं इसमें बहुत उत्साह लगता है कि लोगों को प्रेरित किया जाए नाम उच्चारण करने के लिए। और ये शास्त्र चीख चीख के बोल रहा है, एक ही नाम आप निरपराधिक रूप से लेंगे ना तो कोई कैन ट्रांसपोर्ट यू बैक टू गॉड हेड। एक ही नाम। और ये महाप्रभु ने बोला, एक बार नाम बोल दे। क्या, कौन सा नाम? टुन्नू मुन्नू, टुन्नू मुन्नू थे दो भाई, नहीं, कृष्ण बलराम थे दो भाई, उनकी आपस में नहीं हुई लड़ाई, ठीक है। कृष्ण बलराम अगर आपने बोल दिया, कृष्ण बोल दिया, बलराम भी नहीं, बलराम बोल दीजिए, कृष्ण बोल दीजिए, मुकुंद बोल दीजिए, एक बार कृष्ण बोल दिया है, दूसरों की निंदा नहीं करे। एक बहुत टेस्टी चीज छोड़ दे, परहेज कर ले, दूसरों की निंदा नहीं करे, तो महाप्रभु कह रहे हैं कि उसका उद्धार मैं स्वयं करूंगा। वी कैन जस्ट बी लिटिल हम्बल, ज्यादा नहीं, थोड़े से हम्बल, कि दूसरों का दोष देखने के चक्कर में ना पड़े। इट विल बी सो नाइस, will become super enthusiastic. This is not exactly what Mahaprabhu wants us from. ये नहीं, ये मत करो तुम। और आपके लोग खराब भी करेंगे, आपके संग वो लोग बर्ताव भी करेंगे, कुछ सब कुछ चलेगा। तब माला छीन के ले जाएं, चोरी कर ले, what this is happen. Why bad things happen to good people? You are good. First of all, that is an assumption. But जो कुछ भी है भगवान की शरण में है, आप जप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, कभी सोचे थे कि इतने दिन आप ब्रज में रह पाओगे? आपका तो मकान ही आपको दे दिया गया है। इज इट नॉट? जब यहाँ तक लेके आई गए हैं
तो क्या वहाँ यहीं पे वहाँ छोड़ देंगे? वैसे यहाँ भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी, और अन्य को भी विचार कर लीजिए, प्लीज़ थिंक अबाउट इट। कभी सोचना, इतना उत्साह आता है ना, इतना उत्साह आता है कि एक ही क्षण में, वो क्षण कभी भी आ सकता है, किसी के संग कभी भी हो सकता है। आप जब करते देखें, ये क्या, व्हाट इज दिस बॉडी, इट विल हैपन वन डे, इट कैन हैपन इन दिस लाइफ, एंड वन शुड बी रेडी टू पे एनी प्राइस। डोंट बिकम अ वीकलिंग। वीकलिंग समझते हैं, लूलू, लूलू समझते हैं आप लोग, मैं तो कर नहीं सकता, मैं तो बद्ध जीव हूं, मैं तो छोड़ नहीं सकता, मैं तो छोड़ नहीं सकता। हम फिर वही उदाहरण देंगे जो महाराज ने दिया, कितना सुंदर, फर्स्ट क्लास एसी की कंपार्टमेंट में हो, पता है कि 1 बजे ट्रेन स्टेशन उतरने वाला है, तो आपको नींद भी नहीं आएगी, और जब छोड़ेंगे तो कोई आसक्ति नहीं होगी कि हम फर्स्ट क्लास एसी बोगी में बैठे हुए थे, फर्स्ट क्लास में बैठे हुए थे, वहाँ तो बढ़िया खाने का आ रहा था, नहीं, तुरंत उसको त्याग देते हैं। उस दिन याद आ रहा है महाराज क्या बोल रहे थे, महाराज शब्द बहुत अच्छा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बच्चों स्मरण करता हो तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। महाराज आप आके बोले, महाराज बड़े खुल के बोलते हैं, बड़ा अच्छा बोल रहे थे, कह रहे थे देखिए जो लोग अब नौकरी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, ठीक ही है, ठीक है, लेकिन जो लोग सब कुछ छोड़कर कृष्ण का भजन कर रहे हैं वो मूर्ख नहीं है। रखे, इधर छोड़ रहे हैं ताकि बहुत बड़ा कुछ प्राप्त करें। ब्रज के कुछ संत के महाराज बता रहे थे, कह रहे थे कि यहाँ मैं भोग छोड़ रहा हूँ तो मैं मूर्ख नहीं हूँ, उधर बहुत बड़ी प्राप्ति होगी इसलिए छोड़ रहा हूँ, है कि नहीं? लोग आईएएस की जो यहाँ पे तैयारी करते हैं तो क्या है, वो पढ़ाई करना, पढ़ाई में इतने लगे रहते हैं कि वो अपना वो पिक्चर नहीं देखते, वो कुछ नहीं, तो क्यों भोग त्याग रहे हैं? आगे बहुत बड़ा कुछ प्राप्त करना है। तो एक बार भगवान के चरणों की प्राप्ति हो गई, कभी कभी, कभी का मतलब शाश्वत रूप से कभी नहीं करना पड़ेगा शोक। सो ठीक है, सबके शरीर में अलग अलग हिसाब किताब है, कुछ दुख आएगा, सुख आएगा, चलता रहेगा, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहिए। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। तो यहाँ पे हम रुकेंगे, मतलब रुकेंगे तब जब प्रश्न उत्तर हो जाएगा। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, यस, वी हैव टू गो आउट ऑफ दिस चिली, चिली लीची। अर्जुन की क्या विडंबना है गीता भूषण टीका के अनुसार, एवं किस लिए अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ले रहे हैं? ओके, विल गिव चांस टू साधना माता जी, प्लीज गो हेड। हरे कृष्णा प्रभु जी। उनकी विडंबना ये थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं युद्ध करूं या भिक्षाटन करूं, तो वो उसका शौक हो गया था उनको। तो वो शौक कह रहे हैं कि भगवान मैं आपकी शरण में आ रहा हूं, आप मेरे शौक को दूर करिए, क्योंकि वो नहीं देख पा रहे। वो कह रहे हैं, अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि मेरे जो शौक का कारण है वो ऐसे नहीं नष्ट होगा, जब मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ, आपको गुरु मान रहा हूँ, आप ही शौक को दूर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ली। जी, सही उत्तर है। विजय एवं पराजय के विषय में अर्जुन क्या तर्क वितर्क दे रहे हैं और इस संबंध में श्रुतियों से क्या प्रमाण दे रहे हैं? रेवती माता जी, यस प्लीज। प्रभु जी, विजय और पराजय के विषय में अर्जुन तर्क दे रहे हैं कि यदि वे विजयी होकर राज्य का सुख प्राप्त करते हैं और यदि वे हार कर स्वर्ग के सुख को भी भोगते हैं, तो भी दोनों में ही उनका शोक का नाश नहीं होगा, क्योंकि वे कहते हैं कि उन्होंने श्रुतियों से सुना है कि कर्म और पुण्य द्वारा प्राप्त लोगों का क्षय हो जाता है और उससे निश्चित श्रेय की प्राप्ति भी नहीं होगी। जैसे इस जगत में जो भी सुख मिल रहे हैं वो आपने बताया क्षयिष्णु है, उनका क्षय हो जाएगा, और यदि स्वर्ग की प्राप्ति भी होती है तो उससे भी आत्यंतिक श्रेय की प्राप्ति नहीं होगी, तो वो किसी भी तरह से उनके शोक का नाश नहीं होगा। वाह, आप तो बहुत अच्छा उत्तर दिया आज। क्या इतने दिन से इसीलिए चुप थे कि आप तैयारी कर रही थी? वेरी गुड आंसर माता जी। आत्यंतिक, एकांतिक, सारा कुछ। मैं तो कहीं सोचा था कहीं तो गलती निकालो, कहीं गलती निकाले। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। लगता है आप भी फ्रूट्स डाइट पे हैं, यू आर गेटिंग मोर एक्टिव। हरे कृष्णा। नेक्स्ट इज गोइंग टू आवर अमल कृष्णा। क्या अर्जुन के शोक को नाश, क्या अर्जुन के शोक का अच्छा हाँ, ओके, बोलने का तरीका क्या अर्जुन के शोक को नाश नहीं कर पाएगा? यस, हाँ, ये प्रश्न ही हम समझ नहीं पा रहे। क्या अर्जुन को शोक को नाश नहीं कर पाएगा? बोलिए।
ऐहिक सुख या फिर पारत्रिक सुख, यानी इस लोक का या फिर स्वर्ग लोक का जो सुख मिलेगा अर्जुन को युद्ध करके, वो अर्जुन का शोक का नाश नहीं कर सकता। सब संस्कृत के पंडित हो जा रहे हैं। वेरी गुड बॉय। शीला प्रभुपाद जी का तात्पर्य, अर्जुन क्या समझ गए थे एवं उन्हें क्या असंभव प्रतीत हो रहा था? गोपाल प्रजापति प्रभु, who would like to answer? ओके, बोलिए बोलिए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट तो करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी नेक्स्ट आंसर मैं दूंगा, ये नहीं दूंगा। अच्छा, ये चाइनीज में उत्तर दिया आपने? नेक्स्ट वाले देंगे। अच्छा, तो पहले ही हाथ खड़ा कर दिया। ओके, वर्षा माता जी चाइनीज में उत्तर दिया था। मैं समझ गया, आप लोग चाइनीज सीखेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक हरे है, कृष्ण। बोलिए बोलिए बोलिए, हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, अर्जुन ये समझ गए थे कि वो अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से वो कोई ऐसा साधन नहीं देख पा रहे थे जिससे उनका इंद्रियों को सुखा देने वाला शोक नष्ट हो। इसीलिए भगवान से पूछती कि आप कुछ निश्चित श्रेय मुझे बता दीजिए। एक बहुत सुंदर बात सुनेंगे। जीव गोस्वामी जी नम्रता की डेफिनेशन कहते हैं ना, एकदम यही बात। मैं बहुत पतित हूँ, मैं असमर्थ हूँ, लेकिन भगवान पूरी तरह समर्थ हैं, गुरु समर्थ हैं। वाह, क्या अमेजिंग स्टेटमेंट है ना। आप होपलेस नहीं हैं, यू आर होपफुल बट नॉट प्राउड। समझ में आया? मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन गुरु समर्थ हैं, भगवान का नाम समर्थ है, भक्ति का प्रोसेस समर्थ है, वह हमको लेकर जाए। जैसे आप हवा में उड़ने के लिए समर्थ है नहीं, लेकिन हवाई जहाज में बैठ जाएंगे तो हवाई जहाज तो उड़ा ले जाएगा आपको। सोचते कि नहीं? और आप तो नहीं सोचते कि मैं उड़ करके आया हूं, ऐसा कुछ नहीं बोलते। हवा जो बैठे थे तो हम पार हो गए। ओके, कौन हंस रहा है बिना माइक? कौन? माइक भी ऑफ नहीं किया आपने, माइक ऑफ कीजिए। ओके, देन यू लाफ। लाइसेंस नहीं मिलेगा वो लाफ करने का। कौन कौन सी चीजें जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं एवं कौन असली सहायक हैं? प्रामाणिक गुरु कौन है? 3 प्रश्न। कृष्ण राधि माता जी, असली कोई ब्रह्म ज्ञानी, कोई कृष्ण देवता हुई, तत्ववेत्ता हुई तो ये गार्गी। हाँ बताइए। शैक्षिक ज्ञान, हाँ। और विद्वत्ता और जो उच्च पद हैं वो सब जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक नहीं है। और अब मैं से विचार कर रहा था कि अर्जुन को ज्ञान भी है शिक्षा का, और उसके बाद क्या था? विद्वत्ता, विद्वान भी हैं, उच्च पद, और उसके बाद उच्च पद, विश्व विजेता भी है। फिर भी वह नहीं सॉल्व कर पा रहे। आप ऐसे कोई किसी चीज में विश्व विजेता है? नहीं, ठीक है, मैं भी नहीं हूँ, बढ़िया, ठीक है। नहीं, बातें बनाने में भी नहीं है, बहाने मारने वो भी नहीं है। चलिए बोलिए। और जो असली समस्या को हल कर सकते हैं वो है गुरु, प्रामाणिक गुरु। और असली प्रामाणिक गुरु वो होते हैं जो असली प्रामाणिक क्या है? नकली प्रामाणिक गुरु होता है क्या? नकली प्रामाणिक गुरु, प्रामाणिक गुरु कौन है? प्रामाणिक गुरु वो होते हैं जो 100% कृष्ण भावनामृत का ज्ञान देते हैं। हाँ, कृष्ण भावना भावित होते हैं और उस प्रकार से जीवन की समस्याओं को हल करने में सहायक होते हैं। वास्तविक गुरु के विषय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की क्या उक्ति है? अर्थ के साथ बताइए। उसकी 2 फुट की दाढ़ी है। प्राण रूपा माता जी, यस प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कमिंग टू जहानवी माता जी, वट एवर दैट इज, बी रेडी। बोलिए आपकी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही, बोलिए। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण वेता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। परफेक्ट। मैं कहूँ आपको, मैं खराब सी बात बोल रहा हूँ। देखो भाई, इस्कॉन में जो विदेशी महाराज है ना, उनसे दीक्षा कभी नहीं लेना। जो लोग भारत के, इनका शरीर भारत का है नहीं है, उनसे दीक्षा कभी नहीं लेना। अनुष्का माता जी खंडन कीजिए इसका। मैं इसलिए बोल रहा हूँ पता है, क्योंकि ऐसा लोग वाकई बोलते हैं। इस्कॉन में कुछ एक आध लोग भ्रमित होते हैं और आपको ऐसा भ्रमित कर सकते हैं कि इस्कॉन के बाहर के जो महाराज लोग हैं ना, सॉरी भारत के बाहर के महाराज, जो विदेशी महाराज, उन लोगों से आप दीक्षा नहीं लेना। बोलिए जी। वो बाहर के जो भी बॉडी होती है, फॉरेन बॉडी, उन्हें मलेच्छ माइक पास में लेके बोलिए। हाँ, उन्हें मलेच्छ मानते हैं। हाँ, और मेरे साथ भी एक एक्सपीरियंस था। पर्सनल नहीं, ठीक है, आप उत्तर दीजिए। तो हाँ। ये गलत है क्योंकि वो प्रामाणिक हैं। और हाँ, जेई कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु हो। अब महाप्रभु से तो ऊपर नहीं है ना, उनको बोलिए। महाप्रभु के अलग, आप देख रहे हैं इनका आचरण देखिए, भगवान के भक्त हैं, इतने समय से अपने जीवन को समर्पित किया, इतने रियलाइजेशंस हैं, तो आप ये कैसे कह सकते हो कि हम उनको गुरु स्वीकार नहीं करें?
किस आधार पर? देखिए कभी भी कोई आपको ऐसी बात बोले ना, कभी कोई बोले, उसका पद मत देखिए, उनसे नम्रता से पूछिए। अगर पूछने का आपके पास वो ऑप्शन दे रहे हैं कि प्रभु जी इसका या प्रभु जी या माता जी कुछ उसका रेफरेंस है क्या, और नहीं तो फिर उसको स्वीकार मत कीजिए, छोड़ दीजिए, उनसे उधर उधर और बात मत कीजिए। अगर वो शास्त्र का रेफरेंस नहीं है तो उधर और मत बात कीजिए। मेक सेंस? मैं आप ही को सबको बोल रहा हूँ कि वो ऐसे बहुत से लोग अपनी बातें बोलते रहते हैं। देखे उस दिन ये प्रभु जी आप बोल रहे थे ना, किसी व्यक्ति का नाम लेकर कि नाम जो है अधिक भगवान नामी से अधिक कृपालु, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो क्या मैं बोल रहा हूँ? हम रूप गोस्वामी जी का उदाहरण दिया था ना, रूप गोस्वामी जी बोल रहे हैं, आचार्यगण सब लोग बोल रहे हैं इस प्रकार से, और वह भी भगवान की व्यवस्था से है ना, तो हम किसी का मत नहीं स्वीकार करने के लिए यहाँ पे आए। मेक सेंस? आचार्यगण जो सब बोल रहे हैं, प्रभुपाद जो सब बोल रहे हैं, वैसे समझिए, नहीं तो भ्रमित हो जाएंगे। समझ लीजिएगा, भ्रमित हुए तो गड़बड़ गए, मार दिए जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड। पद्म पुराण के अनुसार कौन कौन गुरु बनने के पात्र एवं अपात्र हैं? ओके, जहानवी माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति शूद्र हो, चाहे वो कुत्ता खाने वाले परिवार में भी जन्मा हो या सन्यासी हो, लेकिन अगर वो कृष्ण तत्व का ज्ञाता है तो वो गुरु बनने के योग्य है। इसके विपरीत कोई ब्राह्मण भी है, वो वैदिक ज्ञान में पारंगत भी है, लेकिन वो कृष्ण तत्व का ज्ञाता नहीं है, तो वो गुरु बनने के योग्य नहीं है। परफेक्ट, उत्तर इजी है। जय वृंदा माता जी, प्रश्न आपने सेट किए हैं? सारे प्रश्न आपने सेट किए हैं? आप उत्तर देना चाहेंगी कोई? उत्तर दीजिए। हाँ, ओ अपात्र कौन है? बता दी तो दिया, पात्र बता दिया ना कि कोई शूद्र परिवार में भी जन्म ले रहा है। हाँ बता ना। जीवन की मुख्य 4 समस्याएं कौन कौन सी हैं एवं किस प्रकार इनका हल संभव नहीं है? टीचर भी तो उत्तर दे दे। हाँ, प्रश्न माता जी ने सेट किया, बताइए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 जीवन की मुख्य समस्या। ऐसे आप ऐसे बोलती हुई लग रहा है आपको डाउट है। थोड़ा कॉन्फिडेंस। जीवन की मुख्य 4 समस्या है जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। मुख्य 4 समस्या की यही 4 समस्या है, इसके अलावा अवस्था और कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो उसका हल धन संचय और आर्थिक विकास ये संभव नहीं है इसका। तो क्या आप धन कमाए ही नहीं? एक प्रश्न आ रहा है कि धन कमाए ही नहीं? कमाए, लेकिन जितना जरूरत है। हाँ, हर जगह आप डाउट। जितना डाउट, जितना जरूर। अरे भाई, किस जितना जरूरत है? भक्ति करने के लिए जितना जरूरी है उतना संचय कीजिए। मेक सेंस? और आप देखिएगा जो लोग बहुत धन समाज इकट्ठा भी करते हैं, उनके मन में कभी भय निर्भयता नहीं आती। वही सोचते रहते हैं आगे कुछ भी हो सकता है, चाहे जीवन में कुछ भी ना हो, कुछ भी हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, ऐसा करते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद शांति की खोज के व्यर्थ प्रयास को किन उदाहरणों द्वारा समझा रहे हैं एवं वास्तविक सुख मिलना कब संभव है? कौन रह गया यहाँ पे? गोपाल प्रभु गए। ओके, राजा राम प्रभु, विल गिव यू चांस। यस प्लीज। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ऐसे बहुत से राज्य हैं जिनमें सभी प्रकार के आर्थिक विकास हो चुके हैं और सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, लेकिन वो फिर भी सुखी नहीं है। तो उसके लिए उन्होंने किसी कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि तथा कृष्ण तत्व पूर्वक भागवत गीता और भागवतम का परामर्श से जब तक वो ग्रहण नहीं करते तो तब तक वो सुखी नहीं रह सकते। वेरी नाइस, वेरी नाइस आंसर। वेरी, पता मुझे क्या पसंद आता है? जब प्रश्न का एकदम सटीक उत्तर दिया जाता है। वेरी गुड प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कभी कभी ये चीज़ मैं आपको ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, ये नहीं कि प्रश्न का उत्तर पता नहीं और आप पूरी भागवत का सार प्रस्तुत कर दे कि कृष्ण भगवान है जी, उसका दास है, ये है, वो है, और उत्तर हो गया ना आपके प्रश्न का, वो भूल जाएगा मेरा प्रश्न क्या था। ही फील वेरी डिससेटिस्फाइड। ऐसा करते हैं लोग? हाँ, ऐसा करते थे। ऐसा नहीं कीजिएगा। आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख क्या दूर करने में असमर्थ हैं? ये तो बहुत स्पष्ट है, शोक दूर करने में असमर्थ है। एवं अर्जुन के उदाहरण के द्वारा हम कैसे यह समझ सकते हैं? वर्षा माता जी क्या आंसर दे? हरे कृष्ण प्रभु जी, हम ये अर्जुन के उदाहरण से समझ सकते हैं कि आर्थिक विकास और भौतिक सुख से शोक दूर नहीं होता, क्योंकि आर्थिक विकास में कह लिया जाए तो अर्जुन की संभावना है कि वो पृथ्वी के निष्कंटक राज्य को मिल सकता है, स्वर्ग का राज मिल सकता है। यही नहीं, वो विश्व प्रसिद्ध भी हैं। उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ मेरे पास होगा, फिर भी मेरा ये जो शौक है इंद्रियों को सुखाने वाला, वो दूर नहीं होगा। तो फिर हम लोगों को क्या ही सुख हम यहाँ पर। हाँ, और इस पर मुझे फिर से एक बात याद आ रही है कि व्यक्ति बहुत प्रसिद्ध थे, उनका एक स्टेटमेंट है कि आई प्रे
that everyone may become famous and wealthy so that they understand that this is not the solution. क्या स्टेटमेंट है रे? अच्छा, शांति तथा समरसता का उचित मार्ग कौन सा है? कृष्ण भावनामृत की विधि है। लेकिन मैं बताना बात बिल्कुल भूल गई, समरसता का अर्थ क्या होता है? ये बड़ा अच्छा शब्द है, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, हम लोग एक रस नहीं रहते, कभी क्रोधित होते हैं, कभी कामी होते हैं, कभी ये कभी वो परेशानी। दिन भर देख रहे ना, सूर्य एक रस रहता है ना, सूर्य एक टेम्परेचर में रहता है, भगवान एक रस रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो अब सोचिए कि इस जगत में रहते हुए भी एक रस रहे, तभी रह सकता है। ध्यान से सुनिए, जब हमारा सुख बाहर से न हो करके अंदर से, अर्थात भगवान की भक्ति के द्वारा प्राप्त हो। और बाहर की सुविधाओं को सोच करके हम अगर सुखी होने का प्रयास करेंगे, आप पक्का दुखी होने वाले। आपको हर व्यक्ति, क्योंकि बाहर इज कांस्टेंट फ्लक्स, फ्लक्स समझते हैं? पूरा कोई बोतल में पानी भर दिए, झाग आता रहे, कस के हिलाया जाए, कांस्टेंट फ्लक्स, कांस्टेंट चेंज हो रहा है। किसी के संग कभी भी कुछ भी बुरा हो सकता है। डू यू अग्री? और देख रहे हैं हम तो इस बात को ऐसे पकड़ लिए हैं। लोग बोलते हैं आज ये प्रॉब्लम, आज वो प्रॉब्लम। तो मैं इसको बार बार जब मैं सोचता हूँ, किसी प्रभु जी आज मेरा सर दर्द कर रहा है, किसी का पेट दर्द कर रहा है, किसी की नस में कुछ खिंच गया, मेरे को बार बार यही याद आता है, किसी के संग कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि हम जगत में अच्छे हो जाएंगे। क्या ये आप लोग देख पा रहे हो इस स्टेटमेंट को? सरप्राइज मत हो जाओ, किसी के संग कुछ भी हो सकता है। अभी नहीं देख रही हमारा शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है और अभी तक कुछ नहीं हुआ है इंसिडेंटली। इस जगत की क्षण भंगुरता के विषय में प्रभुपाद जी क्या समझा रहे हैं एवं भगवत गीता किस प्रकार इसकी पुष्टि करती है? गिव चांस टू साधना माता जी। शी हैज अ वेरी नाइस माइक। यस, हाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी और भी तो है, बोलिए। हाँ, प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये मतलब ये जगत क्षण भंगुर है। हम कितना भी आर्थिक विकास कर लें, कितना भी कर लें विकास, लेकिन जब दैवी आपदा यानी प्राकृतिक प्रलय, भूकंप आदि आता है तो क्षण भर में सब समाप्त हो जाता है। यहाँ तक कि चंद्र लोग जाते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा, उच्च लोक की यात्रा करते हैं, लेकिन वो भी किसी भी क्षण समाप्त हो सकती है। भगवत गीता में भी कहा गया है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोके विशंति, यानी हमारा जैसे पुण्य क्षीण हो जाता है, हम स्वर्ग से निम्नतर स्तर पे आ जाते हैं नीचे लोक में। ये बताया। और हमारा मतलब अपने भारत का उदाहरण है कि प्रधानमंत्री वीपी सिंह थे, एक बार नाम बोल दिया, हम नाम नहीं बोलना चाह रहे थे। कोई नहीं प्रभु जी। हाँ, अब तो चलेगा, शायद बुरा नहीं मानेंगे। हाँ, लेकिन बहुत लास्ट टाइम उनका बहुत ही बस पड़े थे, कैंसर हो गया था, जो भी था, विदेश में जाके पड़े थे। भारत की धरती भी उनको नहीं नसीब हुई थी मेरे ख्याल से। ठीक है बात है, ये बहुत हो गया। हाँ, इतने बेचारे जी, ठीक है। हमको इतना बात याद नहीं था, लेकिन हाँ शक्ल याद आ रही थी, लेकिन नाम याद नहीं। शोक का मूल कारण क्या है एवं ऐसे शोक के निवारण की क्या विधि है? बताओ भाई, यहाँ पे कौन बताएगा? अनीश प्रभु बताएंगे। ये ब्रह्मज्ञानी पैदा हुए हैं, ब्रह्मज्ञानी, बताइए जल्दी से बताइए, शोक का मूल कारण क्या है? शोक का मूल कारण ये है कि हम कोई भी विषय को हम अपने भोगने के लिए, मतलब कि कृष्ण भावनामृत को हम नहीं अपनाते हैं। आप गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मैं कुछ सुनना चाहता हूँ। आप में से किसी को पता है यहाँ पे रूम पे? मैंने बताया था, हम अपनी समस्याओं को निवृत्ति करने के लिए हम सोचते हैं। ओके, वो आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, ये आप लोग भागने चक्कर में हैं। इधर बताओ, माता जी को दीजिए, अनुष्का माता जी बताएंगे क्या शोक का कारण है। मैं बहुत स्पष्ट बताया हूँ उस बात का, एकदम मुझे पिन पॉइंटेड उत्तर चाहिए। बताइए। जैसे कि बहुत सारे राजनीतिज्ञों का पतन उत्तर बताइए, शोक का मूल कारण क्या है? इंद्र तृप्ति, अपनी पहचान शरीर से करना। शोक का शोक का मूल कारण है मोह। भ्रमित हो जाए इसलिए व्यक्ति शोक रहा है। भाई ना कुछ लेके आए, महाराज बोलते हैं पानी की बोतल भी तो लेके नहीं आया वो जब पैदा हुए थे, और बड़ा नुकसान हो गया। तो लेके क्या आया तू? जीरो शुरू किया और जीरो, पानी की बोतल लेके भी नहीं जाएंगे। कोई मान लो बच्चा पानी नहीं देनी चाहिए, जलोक उदक नहीं कि तो वही पानी दे लेंगे हम अपना, जब पुरखे बनेंगे तो कुछ तो नहीं लेके जाएंगे ना साथ में। ठीक है। और शोक के निवारण की क्या विधि है? कृष्ण भावनामृत को अपनाना। दूसरा जो आप लोग बोल रहे वो भी ठीक है कि जगत की हर वस्तु अस्थायी, कुछ प्राप्त करते फिर चली जाती, इसलिए रोते रहते हैं। सारा अर्थ वर्ष नहीं। अर्जुन का न ही कहने से क्या अर्थ है, ये प्लीज बताइए, बहुत अच्छा उत्तर है होगा इसका।
तनिषा माता जी बोली नहीं बेचारी, चलो उसको बोलने का मौका देते हैं. यस प्लीज, दिस इज रंजना माता जी. वाओ, यू आल्सो वांट टू आंसर. ओके, सेकंड वन गोज टू यू. बोलिए. हाँ, आपकी आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाँ बोलिए. आ रही बोलिए. हाँ, अगर इसमें बताया गया था कि यदि कृष्ण कहे कि मेरे प्रति तो तुम्हारा गौरव भाव है, गौरव भाव नहीं है अपितु साख्य भाव है, मतलब तुम्हारा मेरे रिलेशन को एज अ फ्रेंड है, तो तुमको अगर मैं ज्ञान दूंगा तो मैं तुम्हें अपना शिष्य कैसे बनाऊं, तुम उसको कैसे एक्सेप्ट करोगे? तो फिर अर्जुन कहते हैं ना ही, और ना ही से उनका आशय है कि कृष्ण आपके अलावा तीनों लोकों में मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखता हूँ जो मेरे शोक को दूर कर सकता है, अतः मैं और किसकी शरण लूं, मतलब मैं और कहाँ जाऊं? थैंक यू सो मच. पता है आज आप लोगों को लग रहा है कि आपको परेशान कर रहे थे टीका पढ़ा के. एक दिन आप जब क्लास करने बैठेंगे ना, पहली बात तो नोट्स रेडी हैं और आप धाड़ धाड़ बोलोगे, क्योंकि ये बात आपको समझ के बोल रहे हैं सब लोग. मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही. मैं कह दूँ ना, कल आप इस पर क्लास दो, आप बिल्कुल वही क्लास दे सकते हैं, यथावत क्लास देंगे, क्योंकि एक एक पॉइंट समझ में आ गया. मुझे उम्मीद है कि एक एक पॉइंट समझ. बोलो यस. हाँ ठीक है. श्लोक का लिंक समझाइए. वेर इज रंजना माता जी आर स्टोरी टेलर, घोस्ट स्टोरी. अरे कहाँ गई घोस्ट स्टोरी टेलर? वेर इज शी? कहाँ गायब हो गई? ओके, हु विल हुम टू गिव चांस. श्लोक का लिंक समझाइए. साधना माता जी ने बहुत सारे उत्तर दिए हैं. अच्छा, लिंक बताने का सेवा आपका है, बताइए लिंक कीजिए आप इसको. हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी. भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम तो शास्त्र के ज्ञाता हो, तो तुम स्वयं ही विचार कर लो ना, मुझसे मतलब क्यों मेरी शरण में आ रहे हो, क्योंकि तुम तो मेरे मित्र हो, सखा भाव से हो. तो तुम मेरे शिष्य क्यों बनना चाह रहे हो, इसकी क्या आवश्यकता है? तो अर्जुन कह रहे हैं मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन से कर्म मेरे शोक का कारण होगा. तो ये श्लोक में आगे बता रहे हैं कि क्या कारण है. ठीक. अर्जुन स्वयं के शोक का किस प्रकार वर्णन कर रहे हैं, ये तो बहुत इजी है. वर्षा माता जी, इट हैज टू डू विद योर नेम ऑल्सो. हाँ बताइए. बोलिए. यस. और फिर एक्सप्लेन कीजिए आप आपके उत्तर का संबंध अपने नाम से जोड़ के बताइए. वाह, दिस इज डिफिकल्ट क्वेश्चन, बट लेट्स सी यू कैन आंसर. प्रभु जी, अर्जुन शोक का वर्णन कुछ इस प्रकार कर रहे हैं कि जैसे जो वर्षा ऋतु में जो जलाशय भरा होता है, लेकिन वो एकदम तपन, धूप की तपन की वजह से गर्मी में सूख जाता है. उसी प्रकार उनकी जो इंद्रियों का सामर्थ्य है वो सूख रहा है. उनका जो जल है, वर्षा की वजह से जल था, वो सूख रहा है. वैसा ही वो शोक अनुभव कर रहे हैं, और वो देख रहे हैं कि वो अपनी बुद्धि और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से वो उस शोक का कोई सोल्यूशन नहीं देख पा रहे. वो नहीं देख पा रहे कि कहीं से पाइप लाऊंगा, उसको भर दूंगा और पानी आ जाए. नहीं, वो तो भगवान श्री कृष्ण के मुख से प्रकट होने वाली वर्षा, अमृत वर्षा, अमृत वचन रूपी वर्षा की ओर ही देख रहे हैं, चकोर की तरह. समझ में आया? चकोर समझते हैं? चकोर केवल बादल से ही पानी लेता है, शाम बादल से ही पानी लेता है. और कहो कि नहीं गंगा जी का पानी पी लो, कहते ना, अगर कहीं वो मरा प्यासा और गंगा जी में गिरा तो पीठ के बल गिरता है ताकि मुख ऊपर रहे. समझ गए? तो ये अर्जुन का भाव है कि वह कृष्ण की ही शरण लेते हैं. उनको बहुत अच्छी बात इसे लगती है.